चलिए, नमस्कार मानवीय जी जी। सर। जी सर, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। इंडस्ट्रियल वास्तु जो हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट तक पहुंच चुके हैं। हम लोग लगभग 4-5 क्लास और चलेंगी, ठीक ना। जी जी सर। अब मेजर मेजर जो पार्ट हो गए, हमने बेसिक पढ़ लिया, जोन्स पढ़ जी लिए, 32 पद पढ़ जी लिए सर। हम लोग, ठीक ना। जी सर। ढलान पढ़ लिए, जमीन पढ़ लिए। अब हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि ये भाई आखिर मशीनरी को कहाँ रखनी चाहिए। जी सर। साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स हो गए, फिर आपको तैयार माल को कहाँ रखना चाहिए जी कि सर। हमारे जल्द से जल्द वो रॉ मटेरियल्स खराब ना हो, और जो हमारा जो रेडी माल है वो भी खराब या बर्बाद ना हो, तो उसे किस जगह पर रखने से हमें जल्दी वो निकलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे बैंक के बारे में, स्कूल कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अस्पताल के बारे में पढ़ेंगे, होटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और कुछ हम लोग जैसे शॉप्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉप्स होते हैं। राशंस के दुकान हो गए, आपको डेयरी के दुकान हो गए, आपको आपको ज्वेलरी के दुकान हो गए, आपको गारमेंट्स के दुकान हो गए, ठीक जी ना। सर। उसके बारे में मेजर मेजर चीज पढ़ेंगे कि कौन सी एंट्रेंस अच्छी होती है, कहाँ पर गल्ला रखना चाहिए, कहाँ पर हमें मेन मालिक को बैठाना चाहिए, कहाँ पर पानी का व्यवस्था रखना चाहिए, किस जगह पर हम लोग जो इन्वर्टर बैटरी रखना चाहिए। यदि हमें वहां पर जगह नहीं मिल रही है तो उसका क्या रेमेडी कर सकते हैं। जी बहुत सर। जगह होती है कि मुझे वहां जगह नहीं मिलती, मुझे जहाँ जगह मिलेगी मैं वहीं रखूंगा ना। जी सर। तो भाई उसकी रेमेडी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसका बिल्कुल। उपाय कर सकते हैं कि उसका जो इफेक्ट है, नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट कम से कम आए। जी सर। तो आज का विषय हम लोग वही मशीनरी और कच्चा माल और तैयार माल का सही स्थान। साथ में हम लोग आज पढ़ेंगे विभागों का योजना। जी डायरेक्टर हो सर। गए, मार्केटिंग वाले हो गए, अपने स्टाफ्स को हो गए, अपने सेल्स बंदे को हो गए, अपने बैकअप टीम को हो गए। अपने बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री बैकअप टीम भी होती है। जी सर। मार्केटिंग के बंदे गए हुए या सेल्स के बंदे फील्ड में गए हुए हैं, ठीक ना। तो जी वहां से कुछ बैकअप देने के लिए कि कुछ मतलब होता है, बहुत सारी चीज नहीं समझ में आती, कस्टमर बहुत सारी चीजें पूछते हैं, ठीक ना। जी। चीजें नहीं समझ में आती तो हम बैकअप टीम से हेल्प ले सकते हैं। जी सर। बहुत जगह बड़े बड़े कंपनियां यदि आप देखोगे तो अपना एक कॉल सेंटर भी खोल के रखते हैं लोग। जी। वो सारी चीज का व्यवस्था हमें कहाँ रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो मैं जी अपना सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। ये मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी सर। बिल्कुल सर। चलिए, ठीक है। आ जाता हूँ अपने पावर पॉइंट में। चलिए, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कॉमर्शियल प्लेस पढ़ रहे हैं। कॉमर्शियल प्लेस यदि हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, जी। बहुत अच्छा होता है, खासकर रेक्टेंगल। कम से कम ओके। 1:2 होना चाहिए, बहुत ही अच्छा वो प्लॉट कहा जाता है, स्पेशली फॉर कॉमर्शियल। सर, स्क्वायर स्क्वायर ज्यादा अच्छा है या रेक्टेंगल अच्छा, ज्यादा अच्छा है? रेक्टेंगल दोनों अच्छा है, लेकिन रेक्टेंगल थोड़ा सा कॉमर्शियल प्लेस के लिए अच्छा माना जाता है। और रेजिडेंशियल के तो दोनों अच्छे मतलब होंगे। रेक्टेंगल में भी उसका रेशो 1:2 होना चाहिए, ना कि 1:1.5 या 1:2 होना चाहिए। अच्छा ओके। माना गया कॉमर्शियल प्लेस में। इसलिए आप ज्यादातर कॉमर्शियल प्लेस आप देखोगे ना, चाहे आप जी। इंडस्ट्री देखो या फैक्ट्री देखो या दुकान देखो, तो भाई आपको रेक्टेंगल ज्यादा मिलेंगे आपको, जी सर। ठीक ना। वो ज्यादा। लेकिन ज्यादातर फैक्ट्री तो सर काफी लंबी लंबी होती हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल ज्यादा मिलते, बहुत काफी लंबी लंबी होती है ना।
कितने तक सर शुभ मानी जाती है? देखिए, सबसे 1:2, 1:2.5 तक ठीक मानी जाती है। कलर सर दूसरा लीजिए, ये येलो अच्छा, नजर नहीं आ रहा इतना। ना ना कोई बात। रेड ले लो, रेड। रेड ले लेता हूँ। 1:2.5 तक अच्छी कहलाते, उससे ज्यादा हो जाती है तो हमारे कुछ जोन्स बढ़ बढ़ जाते हैं, एक्सटेंडेड हो जाते हैं, कुछ जोन बहुत कम हो जाते हैं। जी। इतना तक आपको चल जाएगा, आप इसको रेमेडी करके ठीक कर सकते हैं। देखिए, हाँ, जैसे हमारा मानना है कि 1:1.5 से लेकर 2 तक ठीक होता है। अच्छा यदि अच्छा, सबसे। हमारी चौड़ाई यदि 10 फीट है, ठीक ना, तो हमारी लंबाई आपको हार्डली 15 से 20 फीट रहे, बहुत अच्छा है आपको। ओके सर, ओके। लेकिन बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, आपको 1:3, 1:4 मिल जाएंगे, एकदम पतला नाग पृष्ठ जमीन, आपको इतना पतला लंबा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको प्लॉट आपको बहुत सारे मिलेंगे हम इस टाइप के। अच्छा, वो कमर्शियल में भी अच्छे नहीं रहते वो? नहीं होते ना, इसलिए नहीं होते कि देखिए, कुछ जोन जैसे मान लीजिए सेंटर हो गया आपको, ठीक ना, मान लीजिए मैं इसको नॉर्थ मान लेता हूँ, ठीक ना, मान जी लीजिए मैं इसे ईस्ट हो गया, ये आपको साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये मेरा आपको ब्रह्म स्थान हो गया, ठीक ना। जी ठीक है, आप यदि मान इसको आप यदि देखिएगा तो ईस्ट और वेस्ट आपको कम हो गया, जी और नॉर्थ और आपको साउथ आपको बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी। अब इसे ना तो इसके एट्रीब्यूट मिलेंगे, ना इसके मिलेंगे एट्रीब्यूट्स, ना इस नॉर्थ के भी नहीं मिलेंगे, और आपको साउथ के भी नहीं मिलेंगे। ओके, ऐसे हम्म। एट्रीब्यूट्स नहीं मिल पाते इन्हें? इसके एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे, कनेक्शंस मुझे नहीं मिलेगा, कटा हुआ कट है, ठीक ना, कनेक्शंस नहीं मिलेंगे। अब भाई नॉर्थ बढ़ा हुआ है, अच्छा कहलाता, लेकिन क्या होता है, अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी सामने, समझ रहे हो, लेकिन वो आप जी। ग्रैप नहीं कर पाओगे उसे। ओके। जब तक आप उसके पास पहुंचेगे वो और आगे बढ़ जाएगी, वो आपसे आपसे 2 कदम हमेशा आगे रहेगी आपसे। जी जी यही एक्सटेंडेड का, ये एक्सटेंडेड मतलब केतु हो गया, ठीक ना। जी जो लंबी चीजें होती है केतु कहा जाता है एक्सटेंडेड पार्ट को, जी इसलिए उतनी भी नहीं है। अब यदि इस टाइप के 1:3 है, 1:4 आ गया, 1:5 आ रहा, तो हमें उसे बीच से कट करनी पड़ी। जैसे मान लीजिए ये आपको 1:4 की है, ठीक है ना, ये 10 फीट हो गया, ये मान लीजिए 40 फीट है। जी तब इसे मैं क्या करूंगा, ब्रास से बीचों बीच, बीचों बीच कट कीजिए, या 1:2.5 में भी कट सकते हैं, 1/3 भी आप कट कट सकते हैं। वो आप अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा कि मान लीजिए सपोज डेट इसके नॉर्थ में यहाँ पर दरवाजा, मान लीजिए ये दरवाजा नॉर्थ में आ रहा है, ठीक ना, समझ जाइए। जी N4 में मान लीजिए दरवाजा आ रहा है, ठीक, ओके। आप इस जी प्रकार इसको कट कीजिए, एडजस्ट कीजिए कि मेरा जो एंट्रेंस है वो बिगड़े नहीं। जी। ये करना पड़ेगा, या एंट्रेंस बिगड़े नहीं, इस टाइप का आप कट कर सकते हैं यार। सर जैसे बीच में से कट कर देते हैं फैक्ट्री को, हाँ। एक साइड तो आ रहा है दरवाजा, हम्म। दूसरा प्लॉट कट गया नीचे वाला। हाँ, कर्सर कर्सर लेके जाइए जरा नीचे। 1 मिनट। हाँ, ये वाला हाँ, प्लॉट। ये तो इसकी एंट्रेंस कहाँ से होगी? वो तो सारी ब्लॉक हो जाएगी बरात से कट के। हाँ, तो इसकी एंट्रेंस का कोई आवश्यकता नहीं है, वर्चुअल एंट्रेंस का आप खोल सकते हैं। ओके। या फिर? या मान लीजिए आपकी दो तरफ से रास्ता जा रही है, मान लीजिए, ठीक ना। नहीं, दो में तो चल जाएगा, अगर हाँ। एक ही रास्ते को हाँ, काटना हो रास्ता तो मान लीजिए खाली यहीं पर आपकी रास्ता है, यही रास्ता, ठीक ना, तब आप इसको वर्चुअल आपको खोलना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं सर, वर्चुअल ग्राउंड पे कैसे खुलेगा? अगर बीच में जमीन, यहाँ पे बरांडा आ जाए या कुछ आ जाए? नहीं, वर्चुअल ग्राउंड मतलब क्या करिए, आखिर इंडस्ट्री है ना, जी। चारों तरफ या तो बनी हुई है ना। जी हाँ, तो आप इसके वर्चुअल एक एंट्री कहीं भी खोल सकते हैं आप। इसका ब्रह्म स्थान यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ से आप अपने अनुसार वर्चुअल एंट्री उसका खोल दीजिए। घर में तो हम लोग वही करते हैं ना, मान लीजिए आपका ये घर हो गया जैसे,
ये मान लीजिए आपके घर हो गए, ठीक ना, यही ना है। जी आपके दरवाजा, ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, आपके दरवाजा N4 पर आ रहा है, ठीक। जी ठीक है। अब रोड यहीं से जा रहा है। ओके। जी। तो यदि हमको उसे कट कर रहे हैं पोर्शन को, माने हम यहाँ से इसको कट कर दिए। सोचो, हाँ कट कर दिया। कट कर दिया, ये अलग प्लॉट हो गया आपको, ठीक ना। ये अलग जी प्लॉट हो गया, ठीक ना। जी। इसका ब्रह्म स्थान आपको अलग हो गया, इसका ब्रह्म स्थान, ठीक। उसका इसका उसका ब्रह्म अलग। स्थान आपको अलग हो गया। जी। इसकी एंट्री कैसे खोलेंगे सर? वर्चुअल एंट्री बताओ कैसे खोलेंगे? कोई वर्चुअल दीवार होगी तो। नहीं, इस कोई भी जोन, जैसे मैं S3 हो गया, जो भी है S4 हो गया, E3 E4, आपको जहां नहीं खोलना। नहीं। यहाँ अच्छा, वर्चुअल एंट्री खोलोगे कैसे? यहाँ पर हाँ। आपको ये लगाना पड़ेगा, पिक्चर लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर वर्चुअल एंट्री। यदि यहाँ पर कोई पैसेज है, कोई और अगर आने जाने का यदि अगर यहाँ पे रास्ता सर, है, अगर मेन ये रोड का बात नहीं कर रहे, कोई गली भी आता है तो आप यहाँ खोल सकते हैं। यदि इस साथ के साथ यहाँ दीवार किसी का किसी दूसरे का दीवार लगा हुआ है, ठीक ना। जी तीनों तरफ से किसी के दूसरे का दीवार लगा हुआ है, जी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पिक्चर लगानी पड़ेगी। हम वो वाले स्टड वाले से वर्चुअल एंट्री नहीं खोल सकते, जो हम लोग छेद करते हैं ना, जी जी। उससे वर्चुअल एंट्री नहीं खोल सकते हैं। या नहीं तो फिर आप यहाँ पर खोल दीजिए, इस जगह ये तो है ना, यहाँ से एनर्जी आ रही है ना, हम यहाँ पर नॉर्थ इधर में यहाँ भी खोल सकते हैं एंट्री। यहाँ कैसे खोलेंगे अगर यहाँ पे दीवार ना हो, यहाँ पे इनका होल आ जाए, खाली जमीन हो, जमीन में हाँ कैसे खुलेगी? दीदी, मान लीजिए जहाँ अब पे। ओपन नहीं है, दीवार आ रही है या जो भी है, तो यहाँ भी उसी टाइप का पिक्चर लगा के वर्चुअल एंट्री यहाँ खोल सकते हैं। आपको जो अच्छा तो नॉर्थ में खोलना है, नॉर्थ के पिक्चर लगा सकते हैं, बहुत सारे पिक्चर आपको गूगल में मिल वो जाएंगे। सर अगर सोचो, ये जो ये जो इधर ये जो इधर आपने बनाई है राइट साइड में, हाँ, नाग पेशी वाली। ये वाली। हाँ। हम्म। इसमें सोचो सिर्फ चार दीवारी है, बहुत लंबी फैक्ट्री है। हाँ ठीक है। सिर्फ चार दीवारी, अंदर माल ही माल पड़ा है, उसको अंदर कटिंग पूरा करनी है। माल ही माल पड़ा, ठीक है। हाँ। उसको कटिंग करनी है तो उसके तो बीच में कोई दीवार है ही नहीं। तो हाँ उसमें दीवार एंट्री नहीं, कैसे दें? यहाँ पर एंट्री कैसे कटिंग, दें? हाँ ठीक है, चलिए आगे आप सोचो, बोल। ये आपने ब्रास से काट दिया बीच में हाँ से, ठीक ठीक है है। सर। हम्म। अब एंट्री देनी है, हम्म। इधर ही देनी है, नॉर्थ की साइड ही देनी है, तो कैसे दूंगा मैं बताओ? पर दीवार है नहीं जहाँ पे मैं फोटो लगाऊं। नहीं तो इसको एंट्री क्यों देनी है? हमारी अब ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री आ ही रही है ना, तो इसको फिर एंट्री देने की क्या आवश्यकता है? तो ये पीछे ब्लॉक नहीं हो जाएगी? यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे? ब्लॉक कैसे? आखिर अब मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ तो ब्रह्म स्थान तो मेरा स्थापित हो गया ना सर। नहीं सर, इसको, ये तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी ना पीछे वाली। आगे वाली तो खोल दी अब हमने, आगे वाले का ब्रह्म स्थान अलग बन गया, पीछे वाले का अलग बन हाँ गया, ठीक है ठीक है। सर। हाँ, लेकिन पीछे वाली को भी तो कोई एनर्जी निकलने के लिए या आने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना। एनर्जी तो हमारे ब्रह्म स्थान से सर निकलती है भाई। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एनर्जी तो ब्रह्म स्थान से निकलती है। नहीं वो तो ठीक है, हम्म। लेकिन इसका कहीं तो प्रवेश द्वार दिखाना पड़ेगा, या वर्चुअल या कुछ भी, अगर ये, आप समझ रहे मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं, आपकी बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि यदि मैं इसको कट कर दिया तो हाँ, ये सिर्फ रास, इसकी आपने प्रवेश सिर्फ द्वार की जब, कोई आवश्यकता नहीं है सर। अच्छा अच्छा, यहाँ माल पड़ा हाँ, पड़ा इसकी रहे, प्रवेश प्रवेश द्वार की द्वार जरूरत की नहीं। आवश्यकता नहीं है। ओके ओके, मैं ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया था कि मैं जब यहाँ पर दीवार खड़ा कर दिया हूँ तो आखिर इसकी प्रवेश द्वार मुझे कहाँ चाहिए? इसकी प्रवेश आ, द्वार की आवश्यकता नहीं है मुझे। जी अब सर जी सर। आपको जैसे इसको मैं कट किया बीच से, तो एक ब्रह्म स्थान, एक यहाँ पर वास्तु पुरुष का निर्माण हो गया, ठीक ना। जी। एक वास्तु पुरुष का निर्माण मेरा यहाँ पर हो गया। तो ये पीछे वाले में जब प्रवेश द्वार हमने कहीं नहीं दिखाया, जहां हम्म। से मर्जी निकलो, जहां से मर्जी गुजरो, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो मेन तो आखिर ये पूरा तो प्लॉट एक ही इंसान का है। हाँ जी सर, जी जी जी। तो एक ही इंसान का ये पूरा प्लॉट आखिर एक ही चीज की फैक्ट्री है या जो भी है। बस पीछे हमको, वाली, हम पीछे जो जगह बची जो कटिंग करनी, उसके बाद उसकी व्यवस्था बाहरी स्थान हम साउथ और वेस्ट में कर देंगे, बस बात खत्म, यही हाँ करेंगे भाई बस। बोल रहा हूँ, हम तो भाई इसलिए कर रहे थे कि हमारी जो ईस्ट की एनर्जी है, वेस्ट की एनर्जी, नॉर्थ की और साउथ की जो नहीं मिल रही थी, ये जी कट करने से हमें वास्तु पुरुष का निर्माण यहाँ पर हो गया, यहाँ पर वास्तु पुरुष का निर्माण हो गया, ठीक ना।
जी। तो हमारे जो कट, जो ईस्ट और वेस्ट कट थे और नॉर्थ और साउथ मेरे एक्सटेंडेड थे, वहां पर बैलेंस हो गया। तो लेकिन एनर्जी जो आएगी वही N4 से ही आएगी, वो पहले वाली हाँ, एनर्जी से ही फैलेगी हमें सारी तो भाई जगह। मेन तो मेरी ये इंट्रेंस यहाँ पर यदि दरवाजा है तो एनफोर्स से अपनी एनर्जी आ रही है अपनी। अब अच्छा, इस वो चाहे पोर्शन, हाँ इस पोर्शन को इस वास्तु पुरुष के अनुसार हम लोग इसको भी, जो हैवी मटेरियल जहाँ रखना है वहां रखेंगे। नॉर्थ को, ईस्ट को हल्का रखना है। मान लीजिए हमने नॉर्थ में कुछ गड़बड़ कर दिया तो परेशानी तो आएगी ही आएगी ना यहाँ भी। हाँ सर, एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जैसे हम कोई जैसे कोई एनर्जी खराब होती है, हाँ। उसके लिए ब्रास की तार डाल देते हैं कि यहाँ से एनर्जी आए ना। हम्म। ठीक है सर, दो ये तरह ठीक है की यहाँ। चीजें देखिए, हाँ इसमें बताना, दो तरह की चीजें इसमें बताई गई है आपको, ठीक है। बताइए। ठीक ना, एक मिनट। मान लीजिए कि हमारा ये, चाहे रेसिडेंशियल मानिए चाहे इंडस्ट्रियल मानिए, जो मानना मानिए, ठीक है। जी सर। जी सर। ये प्लॉट हो गया आपको, जी। ठीक है। जी सर, ये ब्रास से काट दिया। अभी नहीं, अभी रुक के अभी पहले देंगे, ऐसे बरात से नहीं निकाल सकते। अब बताइए क्या क्या कट करना है। प्लॉट को कट नहीं सर। करने के लिए आप पूछ रहे हैं कि कुछ जो ब्लॉक करने के लिए आप क्या बोलते हो, जो बरात से मतलब क्या बताए थे जरा। नहीं सर, मैं कर था जैसे किसी की एंट्री कोई एन N4 के साथ N5 N6 N7 तक खुली हुई है किसी चलिए फैक्ट्री की। एक मिनट हो जाइए, ठीक है। N4 5 6 7। ये N4 हो गया, ये N5 हो गया, ये N6 हो गया, ये आंसर। ये ये फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री का बहुत बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, चलिए ठीक है यहाँ, सर। हाँ यहाँ तक गेट है पूरा, ठीक है। हम क्या करेंगे, N5 से लेकर N7 तक एक ब्रास की तार डाल देंगे ताकि वहां से एनर्जी ना आए, सिर्फ हाँ ठीक है, N5 यहाँ लग से जाए। ब्रास की तार हमने, ब्रास की इस जगह से जहाँ से N5 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर हमने ब्रास की तार डाल दी, ब्रास की पट्टी डाल दी, ठीक ना। जी सर। अब डबल सिर्फ पट्टी, हाँ डबल देखने को तो, पट्टी डाल दी, हाँ ठीक है। अच्छा सर, डबल डालनी पड़ती है पत्ती यहाँ हाँ पे। डबल पट्टी डालनी होती है, डबल ऐसे आपकी पट्टी जाएगी, ठीक ना। जी। ऐसे डबल पट्टी जाएगी, इसके बीच में आपको चूना मिट्टी और व्हाइट सीमेंट से आप इसको फिलअप कीजिएगा, ठीक है, बीच में। घर में भी सर डबल डालती है जब भी डाली जाती है। हम्म। घर में भी डबल डाली जाती है। हाँ घर में भी डबल। अच्छा, मैंने तो या सोचा सिर्फ। ईट, हाँ जैसे मान लीजिए हमने, ईट तो ऐसे होती है सर ना, ईट तो ऐसे ही होती है, जी सर। यही ईट होती है ना आपको। जी जी। जी। मान लीजिए हम दरवाजा को ब्लॉक कर रहे, ईट से ब्लॉक करते हैं, ठीक ना। जी। उसी प्रकार ये हमारे ईट की हो गई, ठीक ना। ये ईट बन गई, ठीक ना। ये दो अच्छा, ईंट डबल जी। पट्टी, हाँ डबल पट्टी आपको हो गई, इसके बीच में चूना मिट्टी और व्हाइट सीमेंट का पेस्ट बना के उसको भर देना है। फिर उसके उसको बाद फिर ऊपर से इसको ऊपर से पूरे से पैक कर देना है फिर। फिर पत्थर लगा दो चाहे ऊपर। हाँ पत्थर लगा के पैक, हाँ पैक कर देना पूरा। जी। अच्छा, ईंट बस 2-3 इंच चौड़ी होनी चाहिए। 0.5 इंच, 0.5 इंच। आधा इंच मतलब। हाँ आधा इंच है। अच्छा, आधा इंच जरूरी है इनमें, वो गैप हाँ होना। दोनों के बीच में गैप भी आधा इंच होनी चाहिए, और आधा इंच की जो पट्टी मिल जाती है तो वो भी चल जाएगी, आधा इंच की पट्टी भी मिलती है आपको ब्रास की, ठीक ना। नहीं, आधा इंच की पत्ती तो मिल जाएगी सर, हम्म। लेकिन डालनी दो है हमने, और दोनों में आपस में गैप आधा इंच होना चाहिए। जितना कम हो सके, जितना मिनिमम डालिए, कम कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डलेगी डबल। हाँ लेकिन डले की डबल, दोनों में गैप होनी चाहिए, दोनों में सि- मतलब, हाँ थोड़ी अच्छा सी, सिंग। जो जितनी अब मिनिमम गैप कर सकते हो गैप होनी चाहिए।
अच्छा, सिंगल से कभी कटिंग नहीं मानी जाती? कभी भी सिंगल से प्लॉट तो नहीं कटे? कटिंग नहीं मानी जाती है सर, ऐसे डबल से ही कटिंग, जैसे आप एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों को बताया है डबल से ही बताया है। मान ली सिंगल से कटिंग किए नहीं काम किया, रिस्क क्यों लेना। मैंने डबल का ही बताया है। और डबल ओके से ही ओके। करवाया, कुछ लोगों का करवाया डबल से ही करवाया है। तो मैक्सिमम कितना आपस में फर्क दे सकते हैं दोनों मतलब पत्तियों के जितना बीच में? मिनिमम हो सके, मैक्सिमम कहाँ बोले मैं, मिनिमम जितना, मैक्सिमम आपको जितना देना दीजिए सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई मेरे से सब तो मिनिमम पूछता है ना सर, दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो सर वो पत्थर तो लगेगा ना दोबारा, अगर आधा इंच का हम बीच में पत्थर काट देंगे इसे तो तो बोल टॉयलेट रहे में। इसे तो बोले उतना पत्थर आपको लगाना ही नहीं ना, उसके ऊपर से व्हाइट सीमेंट पैक कर देना तो पूरा आपको उसी मार्बल और चेस्ट टाइप के, आखिर दो मार्बल के बीच में हम लोग एक व्हाइट पट लगाते हैं ना, उसको पैक करते हैं ना जी हम लोग। हाँ, मुझे मालूम व्हाइट सीमेंट आता है। हाँ तब उससे आपको पैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वहां कट है। हाँ, लेकिन फिर भी और अलग ही आप दर्जा सोच रहे रहेगा हैं कि ना। थोड़ा सा इतना बड़ा कट कर देंगे, वहां एक मार्बल का पट्टी ऊपर से बिछा दे ना कर रहे, जी उतना जी जी। पब्लिक को खर्चा है। देखिए मैं पब्लिक को खर्चा कम से कम करवाना चाहता हूँ ना। आप भाई एक जी सर। पट्टी यहाँ लगा रहे हो, एक पट्टी आप यहाँ लगा रहे हो, ताकि इसकी बीच फिलिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना, चूना से, मिट्टी से, व्हाइट सीमेंट से भरनी तो जी पड़ेगी सर। सर ना आपको। जी सर जी। इसलिए भाई मैं तो बोलता हूँ जितना कम से कम हो सके, बस दोनों के बीच में मतलब इतना गैप रखें कि हमारा जो मटेरियल फिल हो सके वहां पर। ठीक है, चूना डलना चाहिए मेन। हाँ चूना मिट्टी और व्हाइट सीमेंट डाल के उसको पैक कर। ठीक है सर, ठीक है। तो वही है, यहाँ से यहाँ आप कर दीजिए N5 से हाँ सर, N4। अब मैं ये बोल रहा हूँ, हम्म। ये N5 से लेकर N7 तक हमने फैक्ट्री की ब्लॉक कर दिया, N4 में आराम से एंट्री आ रही है। ये तो होगी एनर्जी वाली बात। हाँ वहां से एनर्जी नहीं आएगी। जब हाँ। हम किसी फैक्ट्री को ब्लॉक करते हैं, अब ये जो आपने बीच में डाला है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, इस पे हाँ हाँ। दोबारा से एक, हम्म। इससे दोबारा सोचे ब्रास से काट दिया हमने, हाँ मारना फिर एक लाइन, एक एक लाइन और मारो इसके ऊपर, ईस्ट से वेस्ट के ऊपर, एक मिनट रुक जाइए। जो ईस्ट से वेस्ट आपने निशान बनाया। जी जी। ये सोचो हमने फैक्ट्री को बीच में से काट दिया। ओके। फैक्ट्री लंबी थी या हम्म। कुछ भी था, हाँ जो भी काट दिया ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे हमने मेन गेट में N5 6 और 7 को ब्लॉक कर दिया, वहां से एंट्री नहीं आई, N4 में से रास्ता मिला था, तब वहां से ऊर्जा आई। जब हाँ ये काटा, इन दोनों के ब्रह्म स्थान तो अलग हो गए। हाँ, दोनों ब्रह्म स्थान अलग हो गए, तो हो सकता है जैसे लेकिन मतलब हो तो ये क्या, आपको हो सकता चेंज हो जाएंगे फिर आपको। क्या? तो N4 वाले ये डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे फिर। अभी ब्रह्म स्थान यहाँ था ठीक ना। ओके। हाँ, एन वो देखना पड़ेगा N4 अब कहाँ पे हाँ आ गया। अभी ब्रह्म स्थान आपका यहाँ पर था, इसके अनुसार N4 मेरी यहाँ आ रही थी। जी जी, उसके ओके। बाद वो तो बदल जाएगा, वो तो ठीक है सर। हाँ। बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उसकी हमने जगह छोड़ी थी N4 के लिए, वहां से एनर्जी आने के लिए, बाकी को ब्लॉक किया गया। हम्म जब हम किसी प्लॉट को काट देते हैं, तो हम्म उसको तो ठीक है, आपने बोला ब्रह्म स्थान से एनर्जी आती है। हम्म। जैसे उस प्लॉट को सर एनर्जी नहीं आ रही है सर, हमने N4 का दरवाजा खोला है ठीक ना, प्रवेश द्वार, इसको आप प्रवेश द्वार मानिए, एनर्जी नहीं माने। एनर्जी तो आपको यहाँ से ही फ्लो हो रही है, एनर्जी आपको यहीं से सब जगह जा रही है। ओके, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है सर, सब हाँ सब यही ये बोलते तो हैं। मैंने सब दरवाजा खोला है कि दरवाजा पद होते हैं जो 32, जो हमारे 50 विधि में जो 32 देवता होते हैं ना, जी सर। ठीक ना, वो चीज है ठीक ना। लेकिन अब तक जो बताएगी ये बातें सब, पता क्या बोलते हैं? यहाँ हम्म से नेगेटिव एनर्जी आती है, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम्म आपने आज क्लियर किया है, हम्म। एनर्जी तो ब्रह्म स्थान से एनर्जी आती तो है। भाई हमारी ब्रह्म स्थान से सारे जगह जाती है एनर्जी ना, जी ब्रह्म स्थान से डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी हमारे सारे जगह। जी यदि हम इसको अभी मेरी ब्रह्म स्थान यहाँ पर है, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी N4 पर जा रही थी ठीक है। जी ठीक ना, मैंने यहाँ दरवाजा खोल दिया यहाँ पर, जी तो दरवाजा खोल दिया तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ भी रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपको निकल भी रही है। जी। ये चीज है, तो ये खाली आपको
प्रवेश द्वार के बारे में बताया गया, लेकिन यदि आप घर की एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो घर में जो भी है वास्तु पुरुष की एनर्जी हमेशा ब्रह्म स्थान से ही चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बस ठीक है, जो पिछला हमने काट दिया है पिछला, हम्म। ये फैक्ट्री सोच लो, 2 मिनट के लिए से फैक्ट्री है ये। हाँ हाँ तो पिछले वाले को कोई दिक्कत नहीं है, इसके इसका अलग नाभि बन जाएगी, इसके अलग ब्रह्मस्थान बन जाएगा, वहां से हाँ, एनर्जी राइट, आती रहेगी। हाँ हाँ। कोई प्रवेश द्वार की जरूरत नहीं है पीछे हमें, ठीक है ना नहीं, सर। हम वो लोग तो हमने तो देखिए, हम वो तो लोग हमने बता रहे हैं दोष दू, दोष एक दूर करने के लिए हमने कटिंग की है। बस। प्रवेश द्वार, एक साइड प्रवेश द्वार है बस, ठीक है अब। ठीक है ना हमने सर। दोष दूर करने की कटिंग नहीं की है, हमने कटिंग की है कि हमारा जो ईस्ट और आपको हमारा वेस्ट कम था। ठीक है। जी 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 जी। जी जी हाँ, वो ठीक नागपंचमी है, वाले में। यही था ना, आपको ईस्ट और जी वेस्ट सर हाँ। मेरा कम था। ओके। जी सर जी सर। और नॉर्थ और साउथ मेरा बढ़ गया था, एक्सटेंडेड हो गया जी था। सर। डेफिनेट बात है कि जी सर। हमारा ईस्ट कम है तो हमारे जो भी कलेक्शंस है, हमारे जो भी गवर्नमेंट्स के वर्क है, सारे के सारे काम में हमें कमी हो जाएगी। या तो मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। जी सर। वेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स का है भाई, कम तो करे लेकिन मुझे प्रॉफिट गेन्स नहीं हो रहा है भैया, बहुत कम हो रहा है प्रॉफिट गेन। जी सर। हमारे ऑफ ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्या कि हमारे नॉर्थ बढ़े हुए हैं। समझ? जी सर। हमारे जो नेम फेम में भी धब्बा लग रहा है, क्या कि हमारे साउथ बढ़े हुए हैं। जी सर। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई, हम जो अपना वास्तु फूस है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए, हम सारे जोन को बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग बीच से कट करते हैं, या वन थर्ड कट करते हैं, चेक करके। ठीक ना? अच्छा सर, जैसे कुछ चीज बड़ी होती है तब भी दब्बा लगता है, अगर घट जाए साउथ तब भी दब्बा लगेगा, है ना सर। हाँ, इसलिए तो बैलेंस बोला जाता है सर, इसलिए तो बोला जाता है बैलेंस। हमारे जो पांच तत्व होते हैं, पंच तत्व को बैलेंस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। और यदि सर बार चार्ट, जो बार चार्ट आता है कई सॉफ्टवेयर वगैरह, हाँ कई लोग हाँ, सॉफ्टवेयर देते हैं, वही, वो उससे सही आप होता है, पता कर बार सकते। बार चार्ट सही होता है सर सॉफ्टवेयर में जो होता है। सेम चीज तो वही बताता, बार चार्ट की आप तो ऐसे भी देख लोगे ना। हाँ वैसे बात कर रहा हूँ, वैसे हाँ, नॉर्मल जैसे बात मान है। लीजिए इस हाँ, बार चार्ट भी सही होता है, जो अच्छे सॉफ्टवेयर जो अच्छे वाले हैं उसमें बार चार्ट सही बताते हैं, और बार चार्ट को अपने गिट से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए जी बार सर। चार्ट में दिखा रहा है ईएनई आपको बढ़ा हुआ दिखा रहा है, ठीक ना? जी सर। ठीक है। प्लस बार चार्ट जी में आपको दिखा रहा है कि आपको डब्ल्यू घटा हुआ है। जी तो सर। प्लॉट में भी देख सकते हैं कि हाँ, ईएनई में भाई ज्यादा जोन जा रहा है, ले रहा एरिया ले रहा है, और जी डब्ल्यू एच सर। डब्ल्यू कम एरिया ले रहा था। अच्छा, हाँ, बार चार्ट सही है मेरा। जी सर। बार चार्ट होता है तो, एक बार में देख लेता, अच्छा ये सब बढ़ा हुआ है, तो सर इसको उसे बैलेंस करना उसे है। बढ़ाने का तरीका एक तो सर कलर थेरेपी होती है, ठीक है ना सर। पीछे वाला बढ़ाता है, आगे वाला घटाता है, हाँ, ठीक है ना उसको सर। बढ़ाने के लिए भी है, उसको बढ़ाने के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कट कर दिया, जैसे, एक मिनट। अब मान लीजिए ये पोर्शन है आपको, ठीक है। जी अब ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, मान लो हम नॉर्थ ईस्ट को ही ले रहे हैं, ठीक ना? जी सर। यहाँ पर मान लीजिए टॉयलेट आ गया आपको। जी, उसको काटना पड़ गया। हाँ, मान लीजिए ये टॉयलेट आ गया आपको। ठीक है। जी इसको काटना पड़ गया हमको, मान लिया हम यहाँ से इसको कट कर दिए, जी सर। डबल ब्रास यहाँ लगा के, इस इसको मतलब यहाँ से कट कर दिए हमने। जी सर। तो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है, ईस्ट की तरफ थोड़ा सा कम हो गया मेरा। जी सर। ठीक है। अब इसको जी क्या करते हैं, कलर थेरेपी में हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इस पोर्शन में हम यहाँ पर ग्रीन ला सकते हैं, ठीक ना? इस जहाँ कट कर यहाँ ग्रीन ले आते हैं, ग्रीन ला के यहाँ पे तीन स्टड हम लोग लगा देंगे। तो ये मतलब एनर्जी इसकी बढ़ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की। सर, यहाँ ब्लू भी चल सकता है सर। हम्म। ब्लू हम भी ब्लू चल भी जाएगा ला नॉर्थ सकते ईस्ट। हैं। ब्लू लगेगा सर, हाँ, पीछे ब्लू पीछे भी वाला ला बढ़ाता है सकते हैं, हमेशा। ग्रीन देखिए, एक्चुअली मैं ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन मैंने काटा हुआ है, तो कुछ आपको नॉर्थ का भी पोर्शन कटा है, कुछ आपको ईस्ट का पोर्शन कटा है। जी जी, इसलिए दोनों चलेंगे सही मैं में। दोनों चलेंगे ना। ये जी पूरा पूरा मेरा नॉर्थ हो गया, ये पूरा जी जी। पूरा मेरा लगभग ईस्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ईस्ट हो गया मेरा पूरा पूरा। दोनों गए हुए ना आपको। जी तो आइदर आप जैसे आपको
ईस्ट ज्यादा दिख रहा कटा हुआ, तब यहाँ ग्रीन लाके उसको बैलेंस कर सकते हैं। यदि नॉर्थ में ज्यादा लगता है, यहाँ से नॉर्थ कट गया इस जगह से, तो अब यहाँ ब्लू लाके इसको बैलेंस कर सकते हैं। नहीं सर, अभी अगर अभी नॉर्थ ईस्ट पहले से अभी यहाँ, कट गया है, तो आप उसका स्टड वहां लगा सर के उसको। पहले से ही, अगर पहले से ईस्ट में ग्रीन कलर किया हो, किसी ने नॉर्थ में ब्लू कर रखा हो, हाँ लेकिन टॉयलेट गलत हो, टॉयलेट काटनी पड़ जाए, हाँ, फिर बताइए। पहले से वहां पर ग्रीन कलर। ईस्ट में ग्रीन है, नॉर्थ में ब्लू है, हम्म और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसको हमने काट दिया अब। हम्म। तो क्या ठीक है, टॉयलेट काट दिए तो आप वहां पर थोड़े से ग्रीन ले आओ, थोड़े से आप ब्लू ले आओ। जितने पोर्शंस आपको आके काटे हैं, तो यहाँ पोर्शन मैं ला सकता हूँ ना। यहाँ पे ब्लू ले आइए, यहाँ पे ग्रीन ले आइए। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ कलर सही है किसी का, हाँ। लेकिन टॉयलेट गलत थी, हमने टॉयलेट काट दिया। हम्म। तो क्या सिर्फ स्टड लगा दो फिर वहां पे काट के? हाँ, काट के नॉर्थ ईस्ट के मान लीजिए जोन मेरे कट गए ना, मेरे तो ये पोर्शन कट गए, अभी मेरे पोर्शन इस टाइप के थे, अब मेरे स्टड पोर्शन सर, टाइप के हो स्टड गए। हमेशा मेरे स्टड पोर्शन सर हमेशा बढ़ाने के लिए होता है या घटाने के लिए भी होता है स्टड? स्टड बढ़ाने के लिए होता है हमेशा। और हेलिक्स सर? अब यहाँ पर हेलिक्स? क्या कर सकते हो कि क्लॉक वाइज स्प्रिंग आती है कि एंटी क्लॉक वाइज स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग आती है। जोन वाइज आपको स्प्रिंग आती है, ठीक है ना, क्लॉक वाइज स्प्रिंग और एंटी क्लॉक वाइज स्प्रिंग आती है। वो भी स्टड का काम करती है? वो एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं। स्टड तो लगाना ही लगाना, साथ में हम स्प्रिंग में लगाते हैं वहां पर ना। कितनी स्प्रिंग लगेंगे सर? हम्म। कितनी लगती है स्प्रिंग? 3 स्प्रिंग। वो किस शेप में, स्टड के बिल्कुल पास में लगानी है? हाँ, साथ में, हाँ, पास में लगानी पड़ती है। वो जमीन के अंदर गाड़ देनी स्प्रिंग? हाँ, सारे के सारे जमीन के अंदर ही जाएंगे, ये स्टड भी जमीन के अंदर ही जाएंगे आपको। सब ऊपर से ढक देना उसे? हाँ, उसको पैक कर देना, पता नहीं चलेगा, ठीक ना। ठीक है। स्टड आते हैं आपको, रेक्टेंगल में आते हैं स्टड आते हैं, ठीक ना। और स्प्रिंग आपको तो पता ही है, छोटे से स्प्रिंग हल आते हैं। जी और हमेशा स्टड जब भी लगाना है, ट्रायंगल में लगाना 159, आपको पता ही है, ठीक ना। जी जी। हमेशा इस टाइप से लगाना है हमें। अच्छा सर, वो जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स हाँ, एनर्जी घटाने के लिए होता है हेलिक्स? हेलिक्स भी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कट गया, जैसे ये पोर्शन दिख रहा है आपको, जी ठीक है। जी ये कट गया, ये पोर्शन ईस्ट का पोर्शन है, ठीक ना। जी। लोग इस दीवार पे यहाँ पे हेलिक्स लगाते हैं इस जगह पर, अच्छा इसकी एनर्जी को बढ़ाता है खाली। अच्छा। हेलिक्स पोर्शन को पोर्शन को एक्सटेंड या एक्सटेंड नहीं कम? करता है पोर्शन को सर, एनर्जी को बढ़ाता है। अच्छा, हेलिक्स सिर्फ एनर्जी बढ़ाएगा, हम्म। स्टड पोर्शन स्टड भी बढ़ा देगा? एनर्जी ही बढ़ाता है सर, स्टड भी एनर्जी ही बढ़ाता है, सारा कुछ एनर्जी है, सब कुछ। लेकिन सुनने में आता है कि स्टड ज्यादा काम करता है हेलिक्स से। अच्छा, तो ज्यादातर मोस्टली सर हमें तो हेलिक्स, स्टड, बस यही दो बताए हैं, इसके अलावा भी कोई चीज होती है? देखिए, होती तो मैं किसी को मानता नहीं हूँ। आप भी हेलिक्स और स्टडी यूज करते हैं? नहीं, मैं है- ये सब यूज करता नहीं, मैं तो कट ही कर देता हूँ। अच्छा, ना हेलिक्स लगाओ ना कुछ स्टड नहीं, लगाओ, वो कुछ सब लेना नहीं नहीं? करता हूँ, मतलब मैं देखिए एल डॉट से चेक कर लेता हूँ, फिर इसकी एनर्जी कैसी आ रही है। यदि हाँ कमजोर एनर्जी आ रही है, तब मैं वहां पर स्टड का यूज करता हूँ। अच्छा, तभी लगाना स्टड, नहीं तो नहीं लगाना, कुछ नहीं हाँ, करना, तब ठीक मैं है। करता हूँ। अब मान बाकी कुछ लीजिए करने की? वही ना, इतना बड़ा, इतना मान लीजिए कि ये इतना बड़ा पोर्शन, उसमें थोड़ा सा यहाँ कट ही गया, तो क्या हाँ तो एनर्जी क्या, भाई। सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात वही है। बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता हम भाई, जब वही ना, जब इतनी एनर्जी इतनी कट गई, तब स्टर लगा के क्या फायदा, थोड़ा बढ़ाएगा, थोड़ा कवर करेगा इसको, ये बताइए हमको। फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं अगर जो इतनी कोई इतनी सोल्यूशन नहीं ना भाई, सोल्यूशन है कि हम जहाँ पर, हमें यहाँ पर टॉयलेट होने से जो हमारे सारे कुछ ये मतलब हो रहे थे, हो सकता है भविष्य में जैसे बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती है जिसका इलाज नहीं है ना। जी हमारे सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा गुस्सा रहता है सबको। हमने जी, यहाँ काट के क्या किया भाई, तो नॉर्थ ईस्ट काट ही दिया, तो नॉर्थ ईस्ट काट दिया, तो हमें बीमारी तो कम से कम नहीं आएगी। चाहे ज्यादा भी पोर्शन कट जाए तब भी कोई बात हाँ, नहीं है ना? बीमारी तो नहीं आएगी कम से कम हमें। ठीक है ठीक है, थोड़े और एट्रीब्यूट्स जीवन कम तो मेरा मिलेंगे बस। जीवन तो कट जाएगा कम से कम।
जी, एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे, बस हाँ छुट्टी है एट्रीब्यूट्स ना। में वही नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स मुझे नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन नुकसान भी तो नहीं होगा। हम्म। नुकसान भी तो नहीं होगा, ये भी हाँ अच्छी वही बात है, तो बोल नुकसान। रहे हैं। हाँ, इसलिए इसलिए जी बोल सर, रहे हैं बहुत। कि मान लीजिए ये छोटा सा यहाँ कट होता है, यदि यहाँ पर हम हेलिक्स लगा के और स्टड लगा के क्या कर लेंगे, ठीक है। और यदि बड़ा छोटे में कट जरूरत नहीं। होता है तो हम यहाँ स्टड और हेलिक्स लगा के क्या कर लेंगे। क्या बात है सर, बहुत बड़ा पॉइंट है क्वेश्चन मेरा आपका। ये चीज है। हाँ लगाने का तो ठीक है भाई, आप पैसे वाले हैं, मैं तो लगवा दूंगा। जी सर, हाँ। सही बात है आपकी। यदि वो और ज्यादा सर। ही यदि आपको दिक्कत आ रहा है तो भाई हम यहाँ पर जो भी नॉर्थ ईस्ट जो भी पद हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट में जैसे 4 5 पद कट गए, जैसे इतना कट किया तो हो सकता है मेरा अदिति, दीति, शिखी और आपको क्या कहते हैं पर्जन्य कट हो गया, ठीक है। आपावास हाँ आपावा छोड़ आपा हाँ, आपा। अपअवस्था कट हो गया तो नहीं कट नहीं हो गया, कम हो गया ना। ये जी। कट छोड़ो, मान लीजिए कि हमने यहाँ से कट किया तो हमारा वास्तु पुरुष जो यहाँ पर जो मेरा ये जा रहा था, ये ऐसे इतना पर जोन, इतना जोन नहीं कट हुआ ना, बाकी तो यहाँ अब मेरा यहाँ पर सिखी आ जाएंगे, ठीक ना, या द्वितीय यहाँ पर आ जाएंगे, सिखी यहाँ पर आ जाएंगे, मेरा यहाँ पर आ जाएंगे, पर्जन आ जाएंगे, यहाँ पर मेरा आप आ जाएंगे, यहाँ पर अवस्था आ जाएगी, ये थोड़े कम हो जाएंगे, एट्रीब्यूट थोड़े मुझे कम मिलेंगे इसके, ठीक ना। फिर इसका तरीका सर, एक एक तरीका और है, अगर ज्यादा कटना, नॉर्थ से ज्यादा काटना पड़ जाए ना सर, हम्म। तो फिर ना ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लाइन ही खींच दो उसके साथ। हाँ नहीं तो फिर वो पूरे काट। नहीं नहीं लाइन तो खींच देंगे यदि हमारा रेक्टेंगल प्लॉट हो तब ना। अब हमारा स्क्वायर प्लॉट है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ इसका देखिए, एक और ले जाता हूँ, मतलब आप उससे थोड़ा सा कोर्स से दूसरी तरफ जा रहे हैं, चलिए क्लियर कर देता हूँ मैं ये। सर ये कोर्स में चीजें तो यही आएंगी ना, हाँ कटवट तो चेक करने कर पड़ेंगे ना देता सर हूँ। हमें। अब जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है मेरी, स्क्वायर ही है, जी। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्वायर ही ले लेता हूँ, ठीक है? जी सर। अब सबसे वास्तु वाले लोग डराते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ही डराते हैं, ठीक ना। जी चलिए सर। हम नॉर्थ वेस्ट ही बोल दे, नॉर्थ ईस्ट ही कर देते हैं। यहाँ जी पर सर। क्या, आइदर यहाँ पर टॉयलेट है या यहाँ पर टॉयलेट, जहाँ मान लीजिए, ठीक है। जी। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा ये ब्रह्म स्थान हो गया, ठीक ना। जी। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा जी। ईस्ट हो गया, स्क्वायर प्लॉट समझे, ठीक। जी ये सर। हमारा ईस्ट हो गया, ठीक है। जी। यही होगा, ऐसे ही जी सर। बनेगा जी। आपको, ठीक है। जी। जी। यहाँ पर आपको द्वितीय आ गए, यहाँ आपको जी। सिख आ गए, ओके। जी सर। जी अब सर। हमें जो कट करना है, ठीक ना। जी। ये मान लीजिए आपको ऐसा आपको बाथरूम है मान लीजिए, ठीक है। जी। ये जी। बाथरूम आपको ओके, बाथरूम चलेगा, पानी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। जी। तब इसको आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको कट करता हूँ, या जो भी यदि यहाँ पर इसको ये दरवाजा को हम यहाँ दरवाजा को भी कर सकते हैं, तो ये मेरा अलग हो जाएगा कि इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, ये भी दीवार हो गई, ये भी दीवार हो गई, कट हो गई मेरी। जी। तो इस केस में क्या होगा, इतना बड़ा पोर्शन मेरा नॉर्थ ईस्ट कट हो गया। जी। हमें भाई नॉर्थ ईस्ट के जो एट्रीब्यूट से नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, जी। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। जी। इसका दूसरा तरीका है, या तो आप इसको जी, यही ऐसे मैं कह कट रहा कर था। लीजिए, ठीक। ऐसे करके दोबारा हाँ से तो ये मेरा ब्रह्मस्थान बन ब्रह्म जाए इसका। स्थान थोड़ा सा यहाँ घिसक जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका गेट बदलना पड़ेगा ना सर, जब गेट। वो सब वही तो बोल रहे थे, ऐसे बदलना नहीं पड़ेगा, वैसे आपको चेक करना पड़ेगा भाई आपको। भाई जी। आखिर जी। आप जी। डॉक्टर है, आप जो भी है वास्तुशास्त्री है, कंसल्टेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम इसे आइदर ऐसे कट करें या आइदर इसको हम ऐसे कट करें। ऐसे कैसे, नजर ऐसे नहीं आ रहा कट करें, दूसरा। अच्छा, ओके। ठीक है। ओके ओके। यही दो विधि जी। है, जी। या तो ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, या नहीं तो हम इसको जी। इतना ये तो कट, ये इतना ही तो कट ज्यादा करें। पुश
जब ज्यादा पोर्शन काटना पड़ जाए तब ये, तब अप्लाई करना पड़ेगा ना, छोटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने बोला है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसे कट करेंगे, ऐसे भी कट करेंगे। अब वही बात है, हम कैसे कट करें? हमें मान लीजिए कि E3 का गेट है मेरे पास, ठीक है। जी जी इस बंदे को E3 का गेट मिला हुआ, अच्छा गेट है, ठीक ना। जी एन पेन ब्राकेन मतलब अपना काम वो कर ही लेता है, ठीक ना। जी जी अब हमें पहले इसको कट करके देखना पड़ेगा कि क्या कुछ इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। अब जी। हो सकता है एक टॉयलेट आपको यहाँ बना हुआ है, एक टॉयलेट आपको मान लीजिए, चलिए हम SSW में ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता है दो हम्म। टॉयलेट होंगे, जी होता है। जी SSW में एक टॉयलेट बने हुए हैं, ठीक। अब यदि हम इसको कट करेंगे तो हमें लगता है ना तो ये ज्यादा फर्क पड़ेगा, ना इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे ये। जी। लेकिन अब हम यहाँ कट करते हैं, ठीक ना। कर्सर घुमाइए सर, कर्सर 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 नजर नहीं आ रहा आपका। अब जब हम यहाँ कट करेंगे, इसको कट जी करेंगे ऐसे, जी जी तब हमारा ब्रह्म स्थान थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जी 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 पक्का आएगा नीचे मेरा, ठीक ना। जी। आएगा। अब यहाँ जैसे ही आएगा तो हमारा सारे के सारे 16 जोन कुछ न कुछ डाइवर्ट होंगे वो। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो आपको वो चीज देखना पड़ेगा कि ये कट करने से मेरा जो भी किचन आ रहा है, जो दरवाजा आ रहा है, जो मेरा टॉयलेट आ रहा है, ठीक ना, जी वो कहाँ जा रहा है। जी जी सर। ठीक है? इधर से यदि कट करेंगे तो ब्रह्म स्थान थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा आपको इस जगह पर। जी इससे जी क्या फर्क पड़ रहा है वो आपको मैच करके देखना पड़ेगा। जी सर जी। इसको हम ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट को हम इस प्रकार कट कर सकते हैं, तीन तरह। आप सर कैसे करते हो? आप सिर्फ उतनी जगह को काट के छोड़ देते हो? नहीं, हम तो देख वही, हम भी वही करते, तीनों विधि चेक करते हैं ना। हम पहले चेक करते हैं कि चलो भाई, यदि मान लीजिए कि इसको कट करेंगे तो क्या क्या आ सकता, कितना हम नॉर्थ ईस्ट को कट कर रहे हैं, अगर ठीक। थोड़ा सा पोर्शन कट करना पड़ जाए आपको, सिर्फ टॉयलेट टॉयलेट की शीट को, जहाँ पे हम्म। बैठते हैं लोग टॉयलेट की शीट को, तब तो आप इतनी पत्ती नहीं डालते होंगे पूरे घर में, प्लॉट में, जैसे आप दोनों साइड नहीं बता नहीं दिया नहीं, आपने। हम मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये दीवार है ईस्ट का, ठीक है, ये नॉर्थ जी ईस्ट है। यहाँ टॉयलेट लगी बनी हुई है, ठीक है। तो मैं खाली बस टॉयलेट को ही काटता हूँ, यदि कमबोर्ड वाली है तो सिर्फ जी। टॉयलेट को ही काट करके निकाल लेता हूँ मैं बस। मैं छुट्टी को जोड़ते नहीं है, जो है हाँ एज इट इज सब कुछ रहने दो। हाँ, ठीक ना, ये हो गया। अब मान जी लीजिए कि टॉयलेट इस जगह पर है। मान लीजिए यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ आपका, होता कोई सी का दीवार से सटा के नहीं बना के बीच में लोग बनाते टॉयलेट। जी जी, वो रफड़ा अब पड़ गया, इसको हाँ। क्या किया जाए, इसको कट करेंगे हाँ तो बहुत ज्यादा कट हो जाएगा। जी ऐसा नहीं कट होगा, बहुत ज्यादा कट हो जाएगा। आखिर आखिर इसको तो, इस टॉयलेट को आइदर हम इस दीवार से कट करके बाहर निकालेंगे, या आइदर हम इसको इस दीवार से बाहर कट कर कर निकालेंगे इधर। जी। या नहीं तो हम फिर अच्छा। इधर, हाँ या अच्छा नहीं तो सर, हम ऐसे जब भी निकालेंगे सर इसको। हाँ जब भी सर टॉयलेट को काटा जाता है, हाँ, टॉयलेट को अंदर अंदर से चारों तरफ से नहीं काटा जा सकता? उसको ब्लॉक कहा जाता है सर। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर टॉयलेट आपका बना हुआ है, यदि हम्म। अंदर अंदर से करते हैं इसको ब्लॉक कहा जाता है। इसको ब्लॉक हो तो गया, इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है नहीं जाएगी। और जाएगी नहीं, वहीं रहेगी। हाँ, इसके पॉजिटिव एनर्जी भी इसके अंदर नहीं जाएगी, लेकिन इसकी नेगेटिव एनर्जी यही ब्लॉक हो गई है आपको। तो वो नुकसान ही करेगी। हाँ, नुकसान तो करती है, लेकिन भाई हम इतना बड़ा प्लॉट नहीं ना काट सकते हैं सर, ये बताइए। हाँ, इसका सोल्यूशन क्या करते हो सर? इसका वही ब्लॉक करना है, इसको ब्लॉक करते हैं जोनल से। अच्छा, जो बीच में होगा उसे ब्लॉक कर दो, हाँ और ब्लॉक साइड कर में दो काट। जोनल से, हाँ इसीलिए तो भाई हमेशा, इसलिए इसकी एनर्जी कोशिश हम करनी यही रोक दी चाहिए, तो नेगेटिव ने यही रोक दी इसकी एनर्जी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हम्म। कि टॉयलेट हमेशा बाउंड्री वॉल के साथ हो, हाँ, सभी। हमेशा दीवार इस कोई भी दीवार के बाहर वाली दीवार में, मतलब हमेशा टॉयलेट बाहर वाली दीवार में ही बनानी चाहिए। ताकि कुछ भी काट यदि रहा हो हमें निकल यदि तो जाए। रेमेडी करनी पड़े तो हम इजीली उसकी रेमेडी कर सके। जी सर जी। ठीक है सर। चलो, ठीक है सर, बहुत अच्छा डाउट क्लियर किया सर। ठीक है। जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर। इसके बारे में तो मैं, बेचारे कई लोग पिछले वाले सर से
हाँ। डाउट डाउट में है उनको, ये बात आपकी ये वाली बात जरूर बताऊंगा उन्हें। हम्म। अगर डिस्कस करेंगे, अगर वो डिस्कस करते हैं मेरे साथ तो। नहीं कौन? करते तो भैया ठीक है, उनकी मर्जी। हम्म। ये तो बहुत जबरदस्त पॉइंट बताया सर आपने। ये फर्ज बनता सर हर टीचर का क्लियर करना। हाँ वो तो बात है। आपने कित आपने कितना अच्छा बताया सर, बहुत ही बढ़िया बताया, बेहतर बताया। नहीं, अपने गुरु भी सही बताते हैं, ऐसी बात है, गुरु गुरु होते हैं सर। सर बताते सही हैं, शायद अब बताना छोड़ दिया हो। फेमस हो जाते हैं तो भाई देखिए, मैं हो सकता है मैं भी कहीं फेमस हो जाऊंगा, तो हो सकता है मेरे साथ वैसे हो सकता है। अभी देखिए आप भविष्य को तो किसी। सर आप एक काम करना ना, एक हाँ। काम करना, आप एक पूरा बना लेना कि मैंने इतने पॉइंट कवर करने ही करने हैं। हाँ। फुल लिख लेना, वो करके छोड़ो, शायद 2 मिनट दो स्टूडेंट को, लेकिन वो पॉइंट कवर कर दो, खत्म कर दो, ताकि करता ही कोई हूँ पॉइंट सर, ना मैं बचे। तो वही तो करता ही हूँ। आपकी बात मैं, आप कह रहे हैं ना कि टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अच्छा अच्छा अच्छा। कोर्स कोर्स इस तरीके से डिजाइन करना कि वो क्लियर हो जाए, खत्म ही हो जाए जड़ से। राइट 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 राइट। बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर आपने, बहुत जबरदस्त पॉइंट बताए। हम्म। इसके बिना तो वास्तुशास्त्र अधूरा रह जाएगा। नहीं वो तो बात सही है, वास्तु तो वही, वास्तु मतलब वही चीज है, खाली आपको सोचना है, 16 जोनों को आप अच्छा से देख लीजिए। ठीक है। जी। बस सारा गेम 16 जोन का है सर, ठीक ना। जी सर। अभी तो कुछ कुछ ग्रुप में मतलब चल रहे हैं भाई कि वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ उसको जोड़ रहे हैं। वो अभी अपनी मैं मर्जी से कर रहे हैं। कर रहा हूँ कि क्या इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ना सही है या गलत है। एस्ट्रोलॉजी अलग है सर, वास्तु अलग है। लेकिन अभी दो ग्रुप हैं बड़े बड़े, बहुत सारे ग्रुप में मैं हूं ना, वहां तो भाई चल रहे हैं, एक ग्रुप वाले बोलते हैं नहीं भाई जैसे मेरा भी मानना है, देखिए सर, मेरा ये जी मानना है कि एस्ट्रोलॉजी अपनी अलग जगह है। जी जी एस्ट्रोलॉजी एक बंदे के बारे में बताया जाता है, पूरा उसकी जीवन गाथा रहती है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जी सर। और वास्तव में घर में जितने प्राणी रहते हैं उसकी जीवन गाथा रहती है आपको वहां पर। बिल्कुल, बहुत हाँ, सुंदर हम बात ये बोली। कर सकते हैं कि किसी बंदे को कुछ परेशानी आ रही है तो हम वास्तु के अनुसार भी देख सकते हैं, और उसका कुंडली भी देख सकते हैं हम लोग। जी सर। जी जैसे मान लो कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ता है, ओके, जी सर। बच्चा नहीं पढ़ता तो हम लोग वास्तु के अनुसार देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर सो रहा है। यही देखा जाता है ना, कहीं गलत जोन पर तो नहीं सो रहा है ना, या जी सर। कहीं गलत जोन में पढ़ाई तो नहीं कर रहा वो, जी सर। गलत जोन पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहा है। जी सर। और साथ में उसका एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कि अभी जो दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रंतर दशा चल रही है, वो क्या बता रही है, बच्चे का पढ़ाई के बारे में बता रही है कि नहीं बता रही है। बहुत अच्छा ताकि सर। हम ये बिल्कुल। जानते हैं सर कि यदि हमारी एस्ट्रोलॉजी, यदि दशा कोई भी इवेंट को निगेट करती है, तो आप कितना भी आप खर्चा कर लीजिए, कितने भी आप उपाय कर लीजिए, वो इवेंट कभी आपके होने वाले नहीं उस दशा में। जी जी, अगर मैंने दशा साथ में नहीं, मैंने यही पढ़ा है सर। अगर दशा सही नहीं है, ठीक है ना हाँ, सर। मान ली दशा आपको शादी के, जैसे मैं जानता, जैसे मैं, आप अपना करते हो, आप तो ग्रह देखते हो, भाई शादी के लिए मैं देखता हूँ 2 7 11, ठीक है। जी सर। और नई शादी के लिए, नई शादी नहीं होगी इसका 12वां, 1 6 10, यही ना हुआ। ऐसे जी यदि आप एस्ट्रोलॉजी अपने अनुसार, दूसरा घर अपना घर परिवार का होता है, 7वां घर हमारे जी पार्टनर का होता है, जी 11वां सर, घर मैं हमारे समझ लाभ का होता है। समझ गया आप सर। लोग भी तो वही देखते हो ना कुंडली में कि भाई जी जी किस घर में कौन बैठा हुआ है, 7वां घर किसका है, उसका मतलब लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ, कौन 7वें घर को देख रहा है। जी और सर। 11वां घर है भाई, उसका आपको इच्छा पूर्ति पूरा करता है। जी जी और इसका 12वां, दूसरा का 12वां पहला होता है, 7वां का 12वां छठा होता है, 11वां का 12वां 11वां होता है, जो इसका दुश्मन होता है। जी सर। किसी भी घर का 12वां घर उसका दुश्मन। जी सर। यही ना आप लोग जानते हैं। जी हम तो यही देखते हैं, यदि हमारा मान लीजिए कि गुरु की दशा चल रही है, बंदा भाई आपके पास आ गया, अरे सर मैरिज नहीं हो रही, बंदा 30 साल का हो गया, सर मैरिज नहीं हो रही है, ठीक है, गुरु की दशा स्टार्ट हुई आपको 2018 से लेकर 16 साल की होती है ना सर, कितने साल की होती है? जी सर, 16 17 साल के होते तो 16 8 से 14, कितना, 2034 हो गया, हैं। जी सर। ठीक है ना। अब गुरु की दशा में 1 6 10 आ रही है। तो शादी नहीं होगी। हाँ बता नहीं, 1 6 10 आ रही है, और इसमें आपको खाली 7 आ रहा, मान लीजिए
सातवां घर इन्वॉल्व है, केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तब भी तो उस शादी नहीं बंदे होगी की सर। शादी नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर ले। हम उसको कितनों बोल दे तुम गुरु, बहुत लोग होता है ना, गुरु का जाप करो, शुक्र को करो, ये करो वो करो। मैं लिख के देता हूँ कि इस बंदे की शादी 2034 तक नहीं होगी। जी सर। इसका शनि की दशा आ जाती है, यदि शनि मेरा नेगेटिव पॉजिटिव है, यदि 1 6 10 नहीं आ रहा है, या कमजोर है, कोई एक ही आ रहा है या कोई दो ही घर आ रहे हैं, लेकिन कमजोर है, 2 7 11 पूरे आ रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं हाँ शनि की दशा में शादी आपकी होगी। ठीक है। जी सर। अब शनि की दशा तो भाई साहब 18 साल या जो भी चलती है। जी सर। कब होगी शनि की दशा में शादी? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई कि आपके जैसे 2034 खत्म होगा आपकी शादी हो जाएगी। जी। ताकि शनि, शनि में तो हम लोग डिनाई करते हैं, शनि के साथ तो स्टार्ट वाले शनि अंतरदशा होती है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जी। इसको छोड़ के इसके बाद वाली अंतरदशा को देखते हैं, मरकरी हो गया, फिर जी। केतु हो गया। अब हमें भाई अंतरदशा, चलिए तो भाई पॉजिटिव हो गई, चलिए शनि दशा बोल दिया, हाँ हम भाई शादी करवा देंगे। तू भाई अंतरदशा को ले आ, मैं करवा दूँ, बता दे तेरे को। अब अंतरदशा जी। हम चेक करेंगे भाई मरकरी क्या बता रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक जी। है। ये मान ली नेगेटिव है तो उसके नेक्स्ट अंतरदशा को देखेंगे, इसी प्रकार देखा जाता है सर। ठीक ना। जी सर। वही चीज है। चलिए हम लोग अपना थोड़ा सा दूसरे चीज चले गए, समय पार हो जाता है, 9:15 हो भी गए, बताइए जी, कोई बात नहीं स्टार्ट सर। भी नहीं हुई मेरे पोस्ट। आज आप फटाफट बता दिए। फटाफट आज बताता हूँ, ठीक। फटाफट। जी सर। चलिए सबसे पहले ये हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया और साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। सबसे जी। पहले मशीनरी, मशीनरी हमेशा हमें हमेशा साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में मशीनरी रखनी चाहिए। जी जितनी सर। प्रकार की आप मशीन लगा रहे हो भारी का है कि ये हमारे जोन हमेशा भारी होनी चाहिए। जी सर। हमें ये जोन को हमेशा हल्का रखना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कर्सर नजर आ रहा है सर, कर्सर। हाँ अच्छा हाँ। हमेशा आरा कर्सर अंदर, हाँ अब आ गया। हमेशा हमें ये जोन को हल्का रखना है और ये जोन को भारी रखना है। जी सर। ये हमारा सूर्य नाड़ी होता है, ये हमारा चंद्र नाड़ी होता है। यदि जी अब सर। नाड़ी दो तरफ नाड़ी होते हैं, ठीक ना। जी सर। ये चंद्र नाड़ी हो गया, ये सूर्य नाड़ी हो गया, ये हो गया जी सर। ठंडा, ये हो गया गर्म। जी इसको सर। गर्म कहा जाता है, ठीक ना, इसको जी। ठंडा कहा जाता है। जी। इसलिए पानी ठंडे होते हैं और वायु भी, हवा भी ठंडी होती है। जी सर। आग गर्म होता है, पृथ्वी भी, और ये आकाश गर्म होता है, यहाँ बोला जाता है। जी। ठीक। जी सर। हमें हैवी सामान जब भी कोई मशीनरी आप रख रहे हैं तो कोशिश करें कि जी। हमें साउथ ईस्ट से, मतलब इस जगह से, कर्सर दिख रहा है सर जी। ना। जी। अब अनिल के पद से, ठीक ना, अनिल का एक पद आता है S1 से, हाँ। जी। चलिए कोशिश करें W वेस्ट तक रखें। और यहाँ पे एक SSW आता है, वहां थोड़ा सा अवॉइड करेगा थोड़ा सा। अच्छा, कुछ ना रखें, ना हम वहाँ स्टार्टिंग कुछ ना ना लास्ट। रखें, क्या कि SSW डिस्पोजल जोन है, ठीक ना। जी। यहाँ पे आपके जो भी डिस्पोजल है, जैसे मान लीजिए आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, तो जो कटिंग कपड़े की जो वेस्टेज वेस्टेज चीज है आती है, ठीक ना, वो रख कटिंग लो। टुकड़ा जी। होता है, आप उसको यहाँ रख दीजिए, यदि जोन मेरे बैलेंस से अच्छे हैं, यहाँ रख दीजिए, जी। वो आपके वेस्टेज बाहर निकलते जाएंगे, यहाँ जमा नहीं जी। होंगे। जी। समझ रहे। आपके आयरन की फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री, तो उसका जो भूरा होता है, चूड़ा होता है, जो जो हम लोग लेथ जी। मशीन में डालते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसका जो गर्दा होता है, ठीक ना, जी सर। वो जी। आपने डिस्पोजल हो गया, जी। ठीक ना। तो आप इसको यहाँ रखिएगा, वो जल्दी निकल जाएंगे, वो आपको बाहर निकल जाएंगे। जी। जी। तो जितने भी डिस्पोजल चीजें आप यहाँ इसको रख सकते हैं, कोशिश जी सर। करना। जी। ठीक है। ये हमारे मशीनरी हो गए। मशीनरी में बहुत सारी चीज होते हैं, जो स्टार्टिंग जो मशीनरी होती है, जो सबसे पहला जो मशीनरी, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जी। तो प्रोडक्ट हमारे 3 4 पार्ट से होके गुजरते हैं, ठीक ना। सबसे जी। पहले रॉ मटेरियल आता है आपके फैक्ट्री में, ठीक ना। जी। वो रॉ जी। मटेरियल को आप कहीं फर्स्ट पार्ट में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा, जैसे मान लीजिए कपड़े के, जैसे मान लीजिए आपके चलिए लोहे की फैक्ट्री है, ठीक ना। जी। आपने लोहे का रॉ मटेरियल मंगा लिया, चदरा मंगा लिया, आपने जो भी मंगाया, ठीक ना, लोहे का आपने मंगा लिया। अब उससे मुझे पाइप बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लोहे के चदरे को पहले तो
उसके छोटे टुकड़े करेंगे लंबे लंबे पाइप बनाने के लिए। जो फर्स्ट मशीनरी होता है कोशिश करेगा आप यहाँ पर बनाए, साउथ ईस्ट में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ही क्या है कि ये हमारे इनिशियल स्टार्टिंग है, हमारे हमारे साउथ ईस्ट को क्या तो किक देता है, एक कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें जो स्पार्क चाहिए, ठीक ना, वो हम्म, हमारे साउथ ईस्ट देते हैं, ठीक ना। तो हमारा जो भी काम का जो स्टार्ट है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो फर्स्ट फेज होता है वो हमारा यहाँ होता है साउथ ईस्ट। जी दे सकते हैं आप यहाँ भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एसएससी में भी दे सकते हैं, साउथ में भी दे सकते हैं, जी ठीक ना। लेकिन यदि आप यहाँ भी देते हैं चलेगा। ऐसे हमारा साउथ ईस्ट क्या होता है, अग्नि का कोण होता है। ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर लगाइए, यहाँ पैनल लगा सकते हैं। पूरे आखिर पूरे इंडस्ट्री को बिजली चाहिए ना, पूरे फैक्ट्री को बिजली चाहिए, आप जी। यहाँ पैनल लगा सकते हैं, ठीक ना। आप भट्टी रख यहाँ सकते हैं यहाँ पर पे। एक ऑफिस बना फैक्ट्री। सकते हैं, फाइनेंस वाले को आप यहाँ बैठा सकते हैं। मान लीजिए ये मेरी पूरी की पूरी प्लॉटें हैं, ठीक। फैक्ट्री फैक्ट्री में भट्टी, अगर सर भट्टी हो सरिये वरिये की, वो भी यही लगे साउथ ईस्ट में? भट्टी यहाँ पर नहीं चलेगी सर। साउथ ईस्ट में नहीं चलेगी? भट्टी आपको साउथ में चलेगी, ठीक ना। साउथ वेस्ट तो नहीं भाई, भट्टी आपको साउथ में चलेगी, या नहीं तो फिर नहीं, दीजिए आप। साउथ ईस्ट कह रहा हूँ सर, साउथ ईस्ट नहीं, में चलेगी साउथ ईस्ट में भट्टी? भट्टी मत दीजिए सर। साउथ ईस्ट हमारे क्या अग्नि स्टार्ट होने वाली है एकदम, हल्की सी लौ चाहिए। भट्टी क्या होता है, भट्टी बहुत ज्यादा गर्म, उसको साउथ दीजिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ भट्टी नहीं चलेगी, जला ओके दे। ओके। मैं मान लीजिए मैं आपको उदाहरण घर का देता हूँ, ठीक ना। मान लीजिए घर में आपको खाना बनाने के लिए आग चाहिए, या खाना जलाने के लिए आग चाहिए। नहीं, सिर्फ बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए आग चाहिए ना, या घर जलाने के लिए आग जी जी। चाहिए ना। भट्टी क्या होती है, भट्टी तो मतलब पूरा आग रहती है ना वहां पर, यहाँ जला जला दे देगी सब कुछ, आपको हाँ। जो भी है ना, अफसर को सबको जला देगी भट्टी आपको यहाँ पर। जी जी, वो साउथ में रखो। हाँ, उसको साउथ में रखिए। या ले तो भाई हमारा ये ओवरग्रीन जोन होता है वेस्ट, आप यहाँ अच्छा, रख सकते हो। इसमें सब चल जाता है वेस्ट में? वेस्ट ऐसा जोन है, इतनी लायबिलिटीज देता है हमें, सारे कुछ आप यहाँ कर सकते हैं सर, सब कुछ माफ है यहाँ पर। इमरजेंसी में टॉयलेट चल जाती है सर वेस्ट में? हाँ बोल रहे हैं, हाँ चलो, लेकिन ब्लॉक कर दीजिएगा सर, टॉयलेट चल जाएगी इसका मतलब नहीं कि ब्लॉक नहीं कीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक। टॉयलेट के लिए कहीं नहीं जगह है, हमारे वास्तव में कहीं जगह ही नहीं है, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ सर। मैं समझ गया, समझ गया। हम्म। ठीक है सर, आप बताइए आगे। हाँ, तो ये हो गया आपको, ठीक ना, मशीनरी की बात है। आप यहाँ पे बॉयलर, मतलब कौन सा बॉयलर, आप वो बॉयलर दे सकते हैं जो पानी को बॉयल करता ना, उस टाइप का, मतलब जी। भट्टी नहीं दे सकता बॉयलर, आप यहाँ साउथ ईस्ट में दे सकते हैं। अच्छा, बाकी सब भट्टी भट्टी हाँ, वेस्ट और भट्टी साउथ, नहीं दे वेस्ट और सकते साउथ। भट्टी, हाँ। जो आयरन को पिघलाने वाली भट्टी होती है, याद है ना आपको, जी जी उसे जी। भट्टी आप यहाँ नहीं दे सकते, आप उसको साउथ में दीजिए, ठीक ना। आप इधर साउथ वेस्ट में दे सकते हैं, दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए इंडस्ट्री में सब कुछ चलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी जी। इंडस्ट्री में सब कुछ चलता है आपको। साउथ वेस्ट में भी चलेगी? ठीक है। हाँ, यहाँ भी आप दे सकते हैं, साउथ वेस्ट वेस्ट में। जी सर। यदि हमें कहीं जगह नहीं है, थोड़ा इसका आपको उपाय कर लेना है। जी सर। लेकिन सबसे बेस्ट भट्टी होता है, आग की जो भट्टी होती है साउथ होती है। जी सर। अब उसके बाद, अब जैसे आपको कच्चा माल रॉ मटेरियल कहाँ होनी चाहिए। जी सर। रॉ मटेरियल के बारे में देखिए, साउथ वेस्ट बोला गया है आपको। रॉ जी मटेरियल आप यहाँ से साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भारी होता है रॉ मटेरियल हमारा, जी। कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन स्टोर का रूम जैसे बोला गया, साउथ वेस्ट इज द बेस्ट प्लेस। जी। कभी कभी साउथ, कहीं कहीं इसकी जगह जगह नहीं मिलता, तो आप रॉ मटेरियल को यहाँ भी रख सकते हैं, ईस्ट में? ईस्ट में। लेकिन यहाँ कंडीशन होना चाहिए, किस टाइप के आपके रॉ मटेरियल्स है। लाइक? यदि कैसे, मान लो रॉ समझाइए। मटेरियल, मान ली आपको हार्ड टाइप के हैं, जैसे ड्रम हो गया, या आपको लोहे के, मतलब ये हो गए, चदरे हो गए, पटरे हो गए, तो क्या जी। कीजिए यहाँ पर एक स्टैंड बना लीजिए सर आप। हवा नीचे से हवा गुजरे हाँ, उसके? नीचे से उसके ऊपर उसको रख दीजिए आप। जी।
चलिए भारी तो हो गया, थोड़ी सी परेशानी करेंगे लेकिन मेरी एनर्जी जाती रहेगी, कभी ब्लॉक एनर्जी नहीं होगी। जी सर। ये चीज है, आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप वेस्ट में भी रॉ मटेरियल रख सकते हैं, मतलब ये पोर्शन तो परफेक्ट है आपको रॉ मटेरियल के लिए। जी सर। ये चीज हो गया। अब तैयार माल, जैसे रॉ मटेरियल आ गया, सामान सारा कुछ बन गया, अब तैयार माल आपको कहाँ रखेंगे? तैयार माल के लिए वही नॉर्थ वेस्ट बोला गया है आपको, सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन नॉर्थ जी वेस्ट से लेके हम यहाँ तक, नॉर्थ तक मैंने बोला आप तैयार माल को रखिएगा, वो निकलता है जल्दी, जैसे आप बोलते हैं चलिए हम यहाँ रख दिए भारी हो गया, यही ना कहना चाह रहे हैं आप जी ना। जी जी जी। लेकिन इस जोन में निकलता बहुत जल्दी है आपको। ओके। इंडस्ट्री में कहा गया है कि इस पूरा एरिया में आप रख सकते हैं, ठीक ना। जी सर। आपके मटेरियल बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से। ओके सर। आपके जो रेडी माल है वो तुरंत बाहर निकलेंगे, चले जाएंगे सेल्स की। जी सर। तो ये हो गया आपको। अब बात करते हैं कि विभाग कहाँ कहाँ पर किनको किनको बैठाना चाहिए सर। जी सर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मान लीजिए किनको हम लोग दे सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था नॉर्थ ईस्ट में किसको दे सकते हैं। सर दिमाग का काम करना हो जिसमें, या टीचिंग हाँ, जो ट्रेनिंग दिमाग से देनी है। काम करने वाला होता है, जैसे दिमाग ट्रेनिंग। से काम करते हैं, ट्रेनिंग वाले को दे सकते हैं, क्या कि वहाँ टीचिंग वाले अच्छा काम करेंगे। जी दिमाग सर। से काम होता है, प्लस वहां पर नॉर्थ ईस्ट में गुरु हुए। अब एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में गुरु भी बैठते हैं, जो टीचर्स है, जी जो स्पीकर्स है, जो काउंसलर है, ठीक ना। अब यहाँ ट्रेनिंग वाले को भी दे सकते हो, जी आप यहाँ R&D वाले को भी दे सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। जी एक मिनट, आ रहा ना, हाँ नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा आपका कर्सर। जी 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 R&D वाले को आप दे सकते हो, आप रिसेप्शन को बैठा सकते हो, आप यहाँ पर वेटिंग रूम भी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। जो भी गेस्ट है, क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, आप उसको वेटिंग रूम भी आप यहाँ दे सकते हो। जी सर। आप यहाँ पर HR को मैं बोल ही दिया है, पढ़ा सकते हो। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के हो जाते हैं। फिर आपको उसके बाद आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट जी नॉर्थ ईस्ट यदि हम ऐसे पढ़े तो हमारे हैप्पीनेस का जोन होता है, ठीक ना। जी हमारे खुशियों का, यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को कभी ना दे बैठो, जी सर। वो भाई वहां पर रिलैक्स हो जाएगा। जी सर। इसलिए वहां पर अपने एम्प्लॉय, अपने मैनेजर, किसी को मतलब ऐसे लोगों को नहीं देना है वहां पर जगह। वहां भी हम क्लाइंट्स को दे सकते हैं, भाई क्लाइंट्स वहां बैठेगा, कस्टमर मेरा वहां बैठेगा, रिलैक्स रहेगा, जी उसको हम दे सकते हैं, रिलैक्स रहेगा तो भाई हमारे काम का फायदा करेगा वो। जी इसलिए कहा जाता है कि ये जोन जो हो जितना ओपन रहे, खाली रहे, अच्छा रहता है, इसलिए कहा जाता है। जी ईस्ट ईस्ट में क्या देते हैं, ईस्ट में मैंने बताया था कि वैसे अपने एम्प्लॉयज को दीजिए जिनका काम गवर्नमेंट से होता हो। यदि कोई ऐसा, फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, गवर्नमेंट से NOC लेना है, तो वैसे बंदे भी हम लोग बैठाते हैं, है ना। जी सर। उसके लिए ईस्ट सबसे बढ़िया होता है। जी फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर खोल सकते हैं ईस्ट में, जी एडमिन को आप वहां बैठा सकते हैं ईस्ट में। जी फिर आप वहां पर मार्केटिंग वाले को, सेल्स वाले को बैठा सकते हैं, क्या कि क्लाइंट तो वही लाएगा ना, कलेक्शन तो वही बढ़ाएगा। जी यहाँ पे आप मार्केटिंग वाले को, सेल्स वाले को बैठा सकते हैं, आप यहाँ पर भी HR वाले को बैठा सकते हैं, यहाँ भी HR जी बैठ सकता है। जी सर। HR यहाँ बैठेगा तो वो अच्छे 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 कैंडिडेट लेके आएगा यहाँ। जी उसके बाद साउथ ईस्ट साउथ, कर्सर कर्सर ले सॉरी लीजिए सर। सॉरी, हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये पोर्शन, जी जी ठीक है। ये पोर्शन किसको बैठा सकते हैं, यहाँ पर रेस्ट रूम बना सकते हैं। यहाँ मैंने बोला था आपको एक, यहाँ पर आप यदि बैलेंस है ना, यहाँ पर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग रूम होता है ना, मीटिंग रूम आप यहाँ बना सकते हैं, क्या कि यहाँ की जो मीटिंग होती है ना, यदि मेरी जिससे बैलेंस डिसीजन। जो जोन है आपको, बोर्ड मीटिंग वाली, जिस
क्या तो कहते हैं इसको जी। डिसीजन लिया जाए, अब बोर्ड डिसीजन मीटिंग। लेता है सो कुछ कहते हैं, कौन तो रूम में कहते हैं, मतलब याद नहीं आ रहा, दिमाग के अंदर है बहुत सारा, हम तो बहुत बार बैठे भी हैं। कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस। जी हाँ जी। राइट, वही बोल रहे हैं। मैं तो बहुत बार बैठा हूँ। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाइएगा तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बशर्ते ये जोन आपकी अच्छी होनी चाहिए, जी बैलेंस होनी चाहिए, समझ रहे हो? जी। आप यहाँ उसको बैठा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को नहीं बैठाना है, जी। कस्टमर को नहीं बैठाना है। कस्टमर को तो सिर्फ वो है, हाँ खुशियों वाले जोन कस्टमर में बिठाना कोशिश किए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरह बैठाइए, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां कस्टमर बैठाइए, सबसे बेस्ट कहलाता है आपको। है। जी उसके बाद साउथ ईस्ट मैंने बताया था, फाइनेंस वाले को आप यहाँ बैठा सकते हैं, अकाउंटेंट वाले को, अकाउंट वाले को आप यहाँ बैठा सकते हैं। जी। आप यहाँ पर पेंट्री भी बनवा सकते हैं। यदि मान लीजिए पेंट्री का जगह है जहाँ खाना बनता है, पेंट्री बनवा सकते हैं। ट्रांसफार्मर मैंने बोला ही था, बॉयलर हो गया, बॉयलर आप यहाँ रखवा सकते हैं साउथ ईस्ट में। जी। उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट आता है, इस जगह आपको ये साउथ साउथ ईस्ट आपको आ गया। जी। साउथ साउथ ईस्ट में किसको बैठाना चाहिए बताइए सर? सेम आप यहाँ भी आप पेंट्री बना सकते हैं, यहाँ भी आप ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, यहाँ भी बॉयलर बना सकते हैं, आप रखवा सकते हैं, यहाँ भी आप फाइनेंस वाले को बैठा सकते हैं। जी सर। ये सारा साउथ से लेकर साउथ साउथ ईस्ट के बीच में आप ये सारी चीज आप कर सकते हैं सही। जी। आपने बोला था साउथ में अपना लोगो लगाओ कंपनी का, फैक्ट्री का, हाँ वो तो मैं कोई। बता रहा हूँ, जैसे वो तो है। साउथ में तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि यहाँ पर भाई उस कंपनी का लोगो लगा दीजिए, जी सर। बैलेंस करके उस कंपनी का लोगो लगा दीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ जगह नहीं रहता, कैसे लगाएंगे, यहाँ मशीनरी लगा हुआ या कुछ है ना? तो आप यहाँ भी मार्केटिंग और सेल्स वाले को साउथ में बैठा सकते हैं। सर जैसे खुद अपने ब्रांड के, अपने आप अपनी फोटो लगानी हो किसी चीज का ब्रांड बनाने के लिए, तो हम्म। साउथ की दीवार पे कहते हैं सिर्फ पिक्चरों की फोटो लगानी चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं, गलत तो नहीं हो जाएगा नहीं अगर बंदा नहीं, अपनी पितर फोटो लगा का ले? फोटो साउथ वेस्ट में बोला गया सर, और कहीं नहीं, पितर का फोटो साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में भी सर W1 में। अगर बाई चांस गलती से साउथ वेस्ट में अपनी खुद की फोटो लग जाए, कोई नुकसान तो नहीं कर सकती साउथ वेस्ट में, या नहीं लगानी चाहिए? नहीं नुकसान तो नहीं करेगी सर, खुद की फोटो लगाओगे तो आप अपने खुद से प्यार करोगे, बाकी किसी से नहीं प्यार करोगे आप। अच्छा, प्यार हो जाएगा साउथ वेस्ट में, आप जिसकी फोटो लगे उससे प्यार हो मेरे जाएगा। बॉन्डिंग का भी ना, मेरा रिलेशनशिप का भी जोन है ना। अच्छा अच्छा, दुश्मन की भी फोटो अगर वहां लगी है तो उससे भी प्यार हो जाएगा बंदे को? दुश्मन के फोटो कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट में लगाइए सर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ब्लैक छोटे से पासपोर्ट साइज। ताकि उससे प्यार बन जाए, रिलेशन ठीक हो प्यार जाए। आपको जाएगा ना, वो धीरे धीरे आपको सपोर्ट करने लगेगा, प्यार तो नहीं आप, यदि आपको प्यार ही का है तो हाँ नहीं नहीं, साउथ वेस्ट किसी में लगा किसी सर दीजिए। ने बोला था, किसी सर ने बोला था, हाँ पिछले वाले सर ने, हाँ कि आपकी किसी से दुश्मनी है, हाँ। आप उसकी फोटो साउथ वेस्ट में लगाओ फिर मुझे बताना। और हम्म। आगे बात बताई नहीं, बताना क्या बताना, सही बताएं गलत बताएं, ये आंसर नहीं दिया, आधी बात बताई। साउथ वेस्ट ऐसे तो देखिए जोन हमारे नहीं, रिलेशनशिप हमें का। तो ये भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि बोला क्यों। अच्छा। हमने पूछा सर उससे क्या होगा, ये तुम लगा लो तुम पता चल जाएगा, ये कोई बात होती है सर? आंसर तो दो, लगाने से बिगड़ेंगे रिलेशन जब हाँ बनेंगे। बताना चाहिए ना, सही बात है। हाँ, कद लगा लो बस पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा? पता ही नहीं कुछ, ना हमें बताया ना हमने पूछा। जब बंदा कह रहे हैं, हमें तो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ऐसा उन्होंने क्या बोला था, आपकी किसी से बनती ना साउथ वेस्ट में लगा लो फिर पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा सर हमें? ऐसे क्या वो बॉन्डिंग दुश्मन का बन जोन जाएगा? होता है, लेकिन बॉन्डिंग मतलब वही तो मेरी बात है, देखिए हमें यदि नहीं, क्या वो दुश्मन बन जाएगा हमारा, या हमारे घर में घुस जाएगा आगे? गुस्से में बताया था, गुस्से में, ये बात गुस्से में बताई थी, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सर के दिमाग में चलता पता नहीं है, लेकिन जहां तक हमें मालूम है कि जैसे आपसे किसी का जो दुश्मन है या जो भी है, उसकी फोटो पासपोर्ट साइज नॉर्थ वेस्ट में आप लगाइए, ठीक ना? जी। वो आपको क्या करेगा, धीरे 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 सपोर्ट करना चालू कर देगा आपको वो। कितने दिन में असर आता सर नॉर्थ वेस्ट में फोटो लगाने से? अब देखिए ये तो डिपेंड करता है कितने दिन में, 15 दिन में भी आ सकते हैं, 15 महीने में भी सपोर्ट कर सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं आपको।
जी जी ठीक है सर, ठीक ये है। मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भाई आप जैसे ही लगाइएगा आपको तो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक बात वो चीज, लेकिन हाँ है। सपोर्ट करते हैं। कुछ रिजल्ट जल्दी आते हैं, कुछ रिजल्ट देरी से आते हैं। जी सर जी। ये चीज हो गया। तो आप यहाँ मार्केटिंग में बैठा सकते हैं, ठीक ना। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, साउथ में बंदा अगर खुद मालिक, कंपनी का मालिक अपनी फोटो लगाता साउथ में, हाँ साउथ की दीवार पे, क्या वो नुकसान तो नहीं है साउथ की दीवार पे, जहाँ पे लोगो लगाते हैं नेम फेम का? देखिए, साउथ के दीवार में भी आप अपने लिए पूछ रहे हैं तो या तो आप अपना लोगो लगा दीजिए। अपनी फोटो लेकिन नहीं लगानी चाहिए मैं बता रहा हूँ अपनी फोटो एक वास्तु करते हुए एक फोटो लगाइए आप अपनी। साउथ में? हाँ लगा सकते हैं, या कोई वास्तु या जो एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत नामी आदमी है जी। उसके फोटो को वहाँ लगा दीजिए। अच्छा, वो हम्म। उसका पिक्चर से लेना देना कुछ नहीं होगा साउथ की फोटो नहीं, से? हाँ, आप उसको वहां साउथ में लगा दीजिए, देखिए आप उसके टाइप के बन जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा हमेशा तो नहीं, कुछ कहीं भी ऐसा तो इंडिया नहीं का उसकी, नजर नहीं हम। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं किसी की हमने फोटो लगा दी, सोचो खुशदीप बंसल की लगा दी फोटो, हाँ उन्हीं को। वो फेमस हो गया, आप नहीं हुए। हाँ, कहीं ये कि हम ना नहीं हो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जाए। ब्रांड को देखिए, मैं लगाने मतलब ब्रांड हो गया वो। आगे जी आपका ब्रांड, आप तो चाहते हो ना कि मैं वो बनूं। जी तो आप किसको, आपके आइडियल कौन हुए। जी। किसी के तो आइडियल होते हैं ना, जो क्रिकेट खेलता है वो बोलता है मेरा हम सचिन जैसा बने, ठीक ना। वास्तु में ये सर आपके आइडियल कौन है, आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल तो कोई नहीं है सर, मैंने लगाया ही नहीं किसी का फोटो। नहीं, वैसे दिमाग में, वो दिमाग में, मतलब ये बंदा ठीक है थोड़ा दिमाग सा। में सब देखिए वही ना, देखिए अब इतना मैं ग्रुप में जुड़ चुका हूं ना कि सबके बारे में लोग सब गलत ही बोलते हैं सब। अच्छा, बात ये ना, आपका तो जो, कोई कोई एक आप ऐसे बंदे के बारे में नहीं बोला जाता कि ये सही है। अच्छा सबको गलत बोल रहे हैं, खुशदीप बंसल हो गया, पुलकित गोयल हो गया, सबको सब? सबको कुर्सी बंसल हो गया, पंकज गोयल जी हो गए। अभी तो ये आज की बोल, डेट में ब्रांडेड जो यही दो बोल, आदमी है ना, और कोई है। जो जो बोलते हैं गलत, वो कितने महारथी है ये तो वही तो बात, वो बताओ। मतलब नहीं है। सब आ, जलते हैं ना, यही तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि एक दूसरे के टांग खींचते रहते हैं भाई सबके। जी जी समझे ना। जी जी, एक एक, हमारे है, हमारे जो गुरु थे, क्या नाम है उनका, उमंग तनेजा जी को जानते होंगे। नहीं सर मैं नहीं जानता। बताइए, नहीं जानते हैं, इतना फेमस है इसका अच्छा यूट्यूब अच्छा, में। हाँ हाँ हाँ, मांगते हैं वो तो सबकी टांग खींचते हैं वो तो, हाँ वही बोले ना। पूरा सब, पूरा सबसे पंगे लेते हैं, सबसे को छोड़ा नहीं सबसे, उन्होंने। किसी को नहीं छोड़े हैं भाई। जो फेमस होता है उससे को पकड़ लेते हैं। हाँ अरे, बिना फेमस वाले भी पकड़ते, लेकिन गलत नहीं है उनका, सुनते हैं गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन वो हम्म, कुछ तो रहता है, लेकिन हाँ, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रहता है। यही से चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, लेट हो जाएगा जी वो। सर। 9:45 जी हो गया, ठीक ना। आप यहाँ पर स्टोरेज भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर मीटिंग रूम भी साउथ में बना सकते हैं सर, ठीक ना। जी सर। अब आता है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट तो कुछ मत कीजिए, यहाँ आप टॉयलेट बना के उसको ब्लॉक कर दीजिए। या आप यहाँ पर डिस्पोजल वेस्टेज सामान आप यहाँ रख सकते हैं, मैंने जी बताया सर। इस सामान आप जी रखिए, सर। बहुत अच्छा काम करेगा, आपके वेस्टेज सामान निकलते रहेंगे, वो भी अच्छे निकलेंगे। अब जी उससे आप, सर। ठीक ना। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट किसको देना चाहिए, टॉप मोस्ट एम्प्लॉय जो आपके आपके जी उस कंपनी का मालिक आप यहाँ बैठा सकते हो साउथ वेस्ट में। जी फाइनेंस सर। के हेड को आप यहाँ बैठा सकते हो जी साउथ सर। वेस्ट में, ठीक है। जी सीईओ एमडी को आप बैठा सकते हो। जी सर। यदि आप यहाँ मशीनरी रख रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, तो वैसी मशीन लगाइए जो दो सामानों को जोड़ता हो। बॉन्डिंग वही होता साउथ है, वेस्ट। बॉन्डिंग इसी को कहते हैं सर ना। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर वैसा मशीन लगाई जो दो सामान को जोड़ता हो आपको। जी सर। कपड़े का हो गया तो ऐसे कपड़े जहां पर दो कपड़े से एक कपड़े बनाया जाता हो, जी सर। इस टाइप की मशीनरी आप यहाँ पर रख सकते हैं। जी। अब आता वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आता है। यहाँ भी सेम आपको यहाँ पर वैसे बंदे को है बैठा, ये हमारे स्किल का जोन भी होता है, समझ रहे हो।
जी। साउथ वेस्ट हमारे एजुकेशन। स्किल हो गए, हमारे कौन से स्किल हो गए, हमारे जो जन्मजात स्किल होते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिले होते हैं, वो स्किल कहता है साउथ वेस्ट। जी। ठीक है। अब उस स्किल को आप प्रोफेशनल में चेंज करना चाहते हो, मतलब उस स्किल के आप मास्टर बन गए। ठीक है ना। जी। उसी प्रकार आपके कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री में यदि कोई वैसा बंदा हो जो इसी चीज में मास्टर हो गया हो, ठीक है ना, जी। उसको आप मतलब मेन मैकेनिक्स, समझ रहे जी। हैं, मेन मैकेनिक्स हो गया, चाहे कोई भी मेन है, मतलब आपको मेन मार्केटिंग बंदा हो गया, मेन सेल्स का बंदा हो गया, ठीक है ना, जिसको जी। बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा स्किल है, वो कुछ भी कर सकता है, वो दुनिया को बेच सकता है। जी। वैसे लोगों को वेस्ट साउथ वेस्ट में आप बैठाइए, जी। उसके लिए सबसे बेस्ट जगह कहलाता है। यदि आपकी यहाँ पे मान लीजिए हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में मतलब वैसे लोग जिसका जिस डॉक्टर से राय लेने जाना पड़ती है, कहता ना वो जी सर। डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उस चीज का, है ना, जी सर। तो उसको आप यहाँ बैठा सकते हैं। जी सर। अब आता वेस्ट, आता सर वेस्ट आप जानते हैं प्रॉफिट एंड गेन का होता है, यहाँ पे आप ऑनर को बैठा सकते हैं, यहाँ भी आप फाइनेंस हेड को बैठा सकते हैं। जी सर। अब यहाँ पे कंपनी के जो इम्पोर्टेंस पेपर होते हैं, ठीक ना, कंपनी के, जी। इंडस्ट्री के, कॉमर्शियल पे जो इम्पोर्टेंस पेपर होते हैं आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक? जी सर। आप यहाँ पे तिजोरी भी रख सकते हैं, जी सर। होता है ना, तिजोरी रख सकते हैं, ठीक? जी। यहाँ रख सकते हैं। तिजोरी हमें दो जगह रखना चाहिए। तिजोरी का एक या तो यहाँ रखिए, या नहीं तो नॉर्थ में यदि आपको मिलता है सोम का पद, आप वहां रख सकते हैं। लेकिन सोम के तो सर, पद में होता क्या कि वो हल्का होना चाहिए सर, समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये चीज है। और साउथ जी। ईस्ट क्या बोलता है, यहाँ आप मतलब रोटेशन वाला पैसा रख सकते हैं। जी। रोटेशन करना, मान लीजिए कि डेली का मेरा टर्नओवर डेली का 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, जो भी है ना, वो जी। रोटेशन में पैसा आप यहाँ रखिए, वो पैसा रोटेट होते रहेगा आपको। नॉर्थ में सर आपने बिल्कुल सोम का पद बोला, भलाट नहीं चलेगा? भलाट मुखिया ये नहीं नहीं, चलेगा सोम पद सर, कैसे आप सोम, कुबेर जी वही बैठते हैं सोम पद पर। अच्छा, ओके। कुबेर जी कौन है? खजांची, देवताओं के पैसे के खजांची हैं तो सर। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा बक्सा बनवा के 100-200 रुपये उल्टा रखवा दे। हल्का सा रख सकते हैं, हाँ यहाँ रख सकते हैं। 100-200 रुपये रखवा देना चाहिए हर फैक्ट्री वाले से, हाँ ताकि तो बरकत सोम पद बनी रहे, रखवा बरकत सकते हैं बनी। आप, हाँ सही सर। लेकिन हल्का होना चाहिए, अपने अनुसार देख लीजिएगा सर, ठीक ना। जी सर। उसके बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है सर, ठीक ना, वेस्ट जी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जी। यहाँ पर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या होता है कि वैसी चीज यहाँ पर रखनी है कि जो मुझे कम यूज हो। जी। आप यहाँ पर पावर हाउस कर सकते हैं, जनरेटर आप यहाँ लगा सकते हैं जिसकी कम यूज होती है। क्या सर? पावर हाउस के अलावा जनरेटर, क्या? पावर हाउस, ओके। जनरेटर। जी। फिर आप यहाँ पर कैंटीन बना सकते हैं। कैंटीन कौन सी? यहाँ पर कैंटीन बनाई जो खाना खाए, खाना बनाए नहीं, खाना खाए यहाँ पर। अच्छा, क्या बनाए वही डिप्रेशन की साउथ। जोन, हाँ बनाए तो ही बताओ, साउथ ईस्ट हो सकता है ना। जी। जी। डिप्रेशन की जोन है, यहाँ पर जल्दी कोई जाएगा खाएगा जल्दी भागेगा यहाँ से। जी। जी। आपका एम्प्लॉय लोग भी हो, जो आपके मैनेजर जितने स्टाफ है सबको यहाँ खाना खिलाइए, मतलब खा के निकलेगा, वहां बैठे नहीं रहेगा, गपशप नहीं मारते रहेगा। जी। ये चीज है। उसके बाद आता नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हमारे सपोर्ट के जोन होते हैं सर, ठीक है। जी। यहाँ पर हम लोग अपने कंपनी के बैकबोन को बैठा, सॉरी क्या कहते हैं उसको सर, बैकएंड टीम को बैठा सकते हैं। जी। यहाँ पर हम लोग कॉल सेंटर वाले को बैठा सकते हैं, उसको यहाँ दे सकते हैं। जी। यहाँ पर हम लोग आउटसोर्सिंग वाले को बैठा सकते हैं। कॉल सेंटर का यहाँ पे ज्यादा काम चलता है सर, नॉर्थ वेस्ट में? मैं कॉल सेंटर मतलब क्या, बैकएंड वाले काम करते हैं ना, कॉल सेंटर में तो बैकएंड ही करते हैं ना। जी सर। जी। कॉल सेंटर बैठा सकते हैं। बैकएंड मतलब कोई मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट भेजा, बेचा, जी। कुछ इशू आ गए, कोई सॉफ्टवेयर आपने बेचा, कुछ इशू आ गए, तो कॉल उस सेंटर को कॉल करते हैं। तो यहाँ बेस्ट रहता है ये नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में नो, दे अच्छा, सकते हैं नॉर्थ आप। वेस्ट में। हाँ, ठीक है, ठीक नॉर्थ है। वेस्ट में अच्छा ठीक है। कहलाता है आपको, ऐसे तो कॉल सेंटर में यहाँ पे ईस्ट में ही बैठा सकते हैं। जो कॉल करता जी। है, जो कंपनी से सबको कॉल करते रहता है कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरी ये प्लान्स है, मेरी सारा कुछ है, आप यहाँ ईस्ट में दे सकते हैं, यहाँ जी। भी जी। आप दे सकते हैं। देखिए हमारे जीवन में हजारों चीजें हैं सर, जी सर। और 16 तो जोन ही है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो किसी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमारे कुंडली में 12 घर हैं, और एक एक घर के एट्रीब्यूट्स आप जानते होंगे, लगता है 50-60 एट्रीब्यूट्स होंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सातवां घर हमारी पत्नी को ही बताता, सातवां घर हमारे पार्टनर को ही बताता, सातवां जी, घर और क्या क्या चीज बताता, वो चीज बताता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज बात है, ठीक ना। उसके बाद आते हैं आपको NNW। जी मस्त जोन है NNW, यहाँ पर आप अपने रेडीमेड माल को रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी आप अपने रेडी गुड्स को रख सकते हैं। जी NNW क्या, हमारे अपील का जोन है, हमारे फोकस का जोन होता है, और हमारे अट्रैक्शन का जोन होता है। अट्रैक्शन हमें हमेशा लड़की से या अपोजिट जेंडर से नहीं मानना चाहिए, अट्रैक्शन किसी जी। से भी हो सकता है, ठीक ना। हमारे लाइक। प्रोडक्ट का अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक ना, हमारे जी सर्विसेज का अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप SOP लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल यहाँ रख सकते हैं, ठीक ना। तो सर जैसे हमने वास्तु करना है, हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अपने घर में क्या रख सकते हैं यहाँ पे? अपने घर में अपना जो प्रचार करना था, अपने घर में हम लोग अपना क्या करते हैं, और ऑरा स्कैनर रख सकते हैं वहां पर। अपने वहां पर ये क्या कहते हैं, शक्ति चक्र रख सकते हैं हम लोग वहां पर। अपने स्केल पेंसिल रख सकते हैं वहां पर हम लोग, वहां पर अपने जी जी स्केल पेंसिल का भी काम होता है ना, भाई ग्रिड बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, जी जितनी भी रिलेटेड चीज हम वहां रख सकते हैं। जी। यहाँ फोटो लगा सकते हैं अपनी वास्तु करते हुए, जैसे साउथ में बताया था आपने। हाँ लगा सकते हैं, वहां भी लगा सकते हैं साउथ में, नहीं नहीं, वो भी तो अट्रैक्शन ही करेगा ना, हाँ वहां भी ले सकते हैं। लेकिन जी ज्यादातर सर, वो जी हमारे प्रोडक्ट का रहता है, अपने आप को मतलब अट्रैक्शन किससे करवाइएगा आप? हमारे प्रोडक्ट को संभालेंगे आप, वहां अपने फोटो लगा रहे हैं तो किसी का वास्तु करते हुए फोटो लगाइएगा सर, जी जी जी। समझे ना। जैसे साउथ में लगाना है वैसे वहां पे सेम। हाँ किसी का वास्तु कर रहे हैं, उसको बोलो भाई फोटो ले लो, उसका अच्छा से फोटो बनाइए, ब्रांडेड फोटो बनाइए, और रख दीजिए। जी 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 अब आता नॉर्थ, जी सर। ठीक है। नॉर्थ हमारे क्या क्या चीज बताते हैं, यहाँ से अपॉर्चुनिटी हमें का सर। ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ यही हमें पैसा भी देते हैं, ठीक ना। जी सर। तो हम यहाँ भी मार्केटिंग वाले को बैठा सकते हैं, यहाँ जी हम लोग सर। सेल्स वाले को बैठा सकते हैं यहाँ भी। जी सर। यहाँ पर हम लोग फाइनेंस वाले को बैठा सकते हैं, ये हमें पैसा भी देते हैं। जी सर। आप यहाँ पर रेडीमेड गुड्स भी रख सकते हैं जो जल्दी निकले यहाँ से। जी लेकिन हमेशा नॉर्थ को आप हल्का रखिएगा, भारी नहीं करना है। जी सर। उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आता है, ये हमारे हीलिंग का जोन होता है, ठीक है। जी हीलिंग का मतलब कि हमारे कंपनी के हीलिंग का भी जोन होता है, ये भी हमारा अच्छा होना चाहिए। यहाँ आप अपने डॉक्टर को बैठा सकते हैं, ठीक है। जी। यहाँ पर आप डॉक्टर को हो गया, और क्या कर सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप, बताइए सर। सर तो बस हीलिंग का जो हील, कंपनी की हीलिंग कैसे होगी सर? कंपनी की हीलिंग, फैक्ट्री की हीलिंग? फैक्ट्री हील होगी, यदि बैलेंस रहेगा तो हमें यहाँ से एनर्जी देते रहेंगे, हील करते रहेंगे। इसको साफ सुथरा रखो सर, टॉयलेट हाँ वॉयलेट बस ना वही हो यहाँ बोले, पे। हीलिंग का मतलब वही होता है, साफ सुथरा रखिए यहाँ पर, यहाँ तो पानी वजन ना रखो। हो यहाँ पे, यहाँ पे वजन यदि वजन ना हो, हमारा पानी कभी वानी कभी रखो। क्या होता है कि देखिए कंपनी भी मान लीजिए नहीं चल रही है, कंपनी में मतलब कोई कमी है, जी तो हमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउथ साउथ ईस्ट भी देखना पड़ता है, दोनों देखना पड़ता है। यानी साउथ जी। साउथ ईस्ट में फोकस। हमें क्या था, पूसा एक देवता होता है, पोषण देते हैं। और जी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हमें हीलिंग मिलता है, कंपनी को जी। हील करते हैं लोग। भाई दोनों जगह पे देख लो, टॉयलेट तो नहीं आ रही, गड्ढे तो नहीं हाँ है बस। मेन एंटी एलिमेंट तो मैंने क्या 4-5 चीज बता दी, बस उससे खाली चेक करना है। जी जी। वहां पे उसके, उसका एलिमेंट दे दो बस। हाँ साफ साफ ईस्ट में किचन दे दो या अग्नि जलवा दो, और हाँ उधर पानी रखवा दो, बस बस। और सेम कलर करवा दो, ठीक है ना सर? सेम कलर, हाँ मतलब जोन को खाली हमको बैलेंस करना है। जो पूरी फैक्ट्री का ध्यान रखता है सबसे ज्यादा बंदा, जो सब देखता है, अच्छा बुरा मेंटेनेंस देखता है, उसको बैठा दो सर यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, जो मेंटेनेंस देखता है, हाँ पूरी उसमें कवर इसको करता है, बैठा अच्छा सकते बुरा हैं, भाई देखता बोलना है क्या करेगा, हीलिंग करे, वो भी तो आखिर सारे लोगों को सेशन देगा, हील करेगा, वही मैं है। बोल हाँ रहा हीलिंग जी मतलब क्या होता है, हीलिंग मतलब किसी को जी
हिल करना, किसी को अच्छा अच्छा चीज बताना, ठीक ना, सारे पर नजर वो सर रखना, आप उसको यहाँ फैक्ट्री बता। की फैक्ट्री के ब्रह्म स्थान में ही वजन आना चाहिए। नहीं सर, यही तो हमेशा खाली रखिए। फैक्ट्री का भी सर, फैक्ट्री का भी। हाँ, फैक्ट्री का ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहना चाहिए। खाली या हल्का थोड़ा थोड़ा सामान चल जाएगा थोड़ा सा, या नहीं बिल्कुल खाली? चलेगा सर यहाँ पर सामान। अच्छा। उतना ही 11% सर? आपको कम से कम यहाँ पर ओपन रखना ही पड़ेगा सर। एक पद चल जाएगा या पूरे 9 के 9 पद खाली रखने पड़ेंगे? 11% में बोल रहा हूँ सर। जितना 11% ब्रह्म से? का एरिया होता है, जैसे मान लीजिए जितना ब्रह्म 9 का पद होते एरिया। हैं ना, 9 पद आते हैं सर। हाँ, 9 पद है, उसको खाली एक रखना है। तो वही तो हमारे सर 9। मेन नौ, जो आप जो नौ बोल रहे हैं, वही तो मेरे मेन मर्म स्थान भी है। जी जी जी। ये करना पड़ेगा। सर घर में तो इतनी जगह होती नहीं है, घर में तो हम्म। हम 9 पद नहीं रख सकते खाली, तो फिर कैसे करते हैं घर में? कैसे दिन वहाँ ठीक है भाई, खाली नहीं तो आके वहां पर हैवी सामान नहीं रखना ना। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, यदि ठीक। वहां हैवी सामान आ गया तो उसके नीचे आप चार गुटका लगा दीजिए लकड़ी का। भाई एनर्जी तो चाहते रहे, क्रॉस होते रहनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक ना। तो ठीक है और सर। घर की यदि ग्रेडिंग यदि अच्छा से कर लिए हैं तो उसका मर्म स्थान में देखिए, मर्म स्थान में वेट नहीं आनी चाहिए, मर्म स्थान से थोड़ा से अलग कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ब्रह्म स्थान हो गया, ठीक ना। इसके जी मर्म स्थान ऐसे ही बनेंगे, ऐसे जाते हैं, ठीक ना। नहीं हो गया ना आपको सर? जी। 9। 6। ये 9। 2, 9। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हो गया। जी सर। जब आप ग्रिड बनाओगे, जब देखो तो मर्म स्थान में मान ली कोई कोई एक पाया है, मान जैसे यहाँ पर आपने मान लिया, चलो फ्रिज रखा मान लो। जी तो फ्रिज मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक पाया इसके मर्म स्थान पर आ गए आपको, ठीक जी ना। मर्म स्थान पर आ गए तो आप देखिए कि आपको लेफ्ट हैंड, ए सॉरी, राइट हैंड वाले आपको जो सीना वहां पर पेन आपको आएगा। तो इस फ्रिज को भाई थोड़े ऐसे ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख दीजिए। आज चारों पाया पर लकड़ी के गुटके रख दीजिए। थोड़ा जमीन से ऊपर को उठ अच्छा। गया, जो एनर्जी जो मेरी जाएगी यहाँ ब्लॉक नहीं होगी, निकल जाएगी एनर्जी, ठीक है। ठीक है सर। ये करना है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 16 के 16 पद हो गए, ठीक ना। जी सर। साथ में मैंने आपको मशीनरी के बारे में पढ़ा दिया, और आपको कौन कौन से हो गए, मशीनरी, कच्चा तैयार माल का सही स्थान, साथ में विभागों की योजना भी इसी में हो गई, डायरेक्टर मार्केटिंग आदि को कहाँ बैठाना चाहिए। जी सर। अब अगले अब मेन मेन चीज आ गया, अस्पताल, होटल, स्कूल, बैंक। इस सब में हम लोग जानेंगे मतलब कौन सा अच्छा, मतलब एरिया होता है, कहाँ पर दरवाजे होने चाहिए, ठीक ना। जी सर। कहाँ पर स्टाफ को बैठाना है अस्पताल में, कहाँ पर मरीज को रखना है, होटल में कहाँ पर आपको गेस्ट को बैठाना है, एक गेस्ट बोल रहे हैं, कस्टमर को बैठाना है, कहाँ पर मेरा रिसेप्शन होना चाहिए, कहाँ पर हमारा किचन होना चाहिए, कहाँ पर हेड कुक को बैठाना चाहिए। इसमें हेड कुक सब भी आ जाएंगे ना। एक होता जी कुक सर। होता है, एक हेड कुक होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर टॉयलेट टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ पर हम लोग होटल में मतलब फन वाला जोन बनाते हैं ना, बहुत सारे होटल में फन वाला जोन होता है, जहाँ बस जी सर। ऑर्केस्ट्रा होते रहता है या बच्चे लोग खेलते कूदते रहते हैं। इसके बारे में कल कराएंगे आप, ठीक है ना हाँ, सर? ये सब कल करेंगे, अस्पताल, होटल, स्कूल, बैंक, ठीक ना। जी सर। जी। कल करते हैं, उसके बाद फिर बच जाएगा लास्ट का 2 से 3 दिन में 45 दिन का हम लोग पढ़ लेंगे। जरूर सर, जरूर। चलिए तो, जी ज्यादा सर, हो राधे गया राधे। यार। ठीक, देखिए टाइमर लगा दिया हूँ मैं, टाइमर भी दिख रहा होगा आपको। नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा हो, अच्छा, इससे पता हमको चल नजर जाया आ रहा करेगा है, 1 घंटा ना सर। 45 मिनट, हाँ। इससे बढ़िया से पता चल जाता सब कुछ, ठीक है ना सर? हाँ हाँ, ना चलिए, इसलिए आप बोले थे टाइमर लगा लीजिएगा, मैं टाइमर लगा लिया था। हाँ। हाँ सर, उससे अच्छा रहता है ना, आपको भी पता चल जाए जी 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 जी। टाइम देना।
हाँ। और कोशिश किया कीजिए, 1.5 घंटे से ऊपर क्लास देनी नहीं है। हम्म। 1.5 घंटा बहुत इनफ रहता सर, क्लास। 1.5 घंटा तो गप्ते के 1.5 घंटा में कोशिश तो मैं करता ही हूँ, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज हो जाती है ना, जैसे आज हम लोग मतलब एक्स्ट्रा हाँ चीज हाँ, ज्यादा वो तो कर वो लिए तो ना, अच्छी, 45 वो तो मिनट अच्छी, लगता है, वो तो 9:15 तक तो एक्स्ट्रा चीज चलता रहा हम लोग। नहीं सर, वो भी ठीक था, वो बड़ा जरूर था। वो हम्म। पिछले वालों का गलती सुधारी है आपने, नहीं पिछले वही वालों की। होता है ना, देखिए थोड़ा डिस्कशन होते रहता तो मजा भी आता थोड़ा हाँ, कॉपरेट। अच्छी बात है सर, मजा आना चाहिए। मैं तो हाँ वैसे ही और आपको की है सर बात, आप आपको आपको शायद काम ना हो। हाँ। आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो सारी रात बैठा रहूँ, मुझे तो मजा आ रहा है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चलिए। परेशान नहीं करना चाहता ना ना मैं। ना ठीक चलिए, है कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो आपका बंदा कोई बोला था आपने नंबर लिया था, किसी का फोन नहीं आया लेकिन। हाँ सर, नंबर लिया था। उनका नाम है प्रमोद जी। अच्छा अच्छा। वो नासिक से है शायद। अच्छा, बातचीत नहीं हुआ लेकिन अभी तक आया हाँ, नहीं। उन्होंने नंबर लिया था आपका। वो पता नहीं चलिए कोई किस लिए बात लिया नहीं, था। कोई बात मैंने नहीं। तो भेज दिया सर, नंबर तो भेज दिया था मैंने। चलिए ठीक है। मैंने ठीक है, तो तो पूछ कल रहे थे मिलते हैं हम मुझसे लोग। कैसा, मुझसे पूछ रहे थे कैसा पढ़ाते हैं। मैं कहा बहुत बेहतर, इनसे बढ़िया कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो बोला था उन्हें। हाँ 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 हाँ। अब उनके दिमाग में क्या विचार है, अब वो हाँ ना, सही क्या बात मानो है, अभी। सबके अपने अपने रहते हैं ना, सही चीज है। हाँ जी सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम चलो, लोग सर। जी सर, जी, राधे चलिए, राधे। राधे राधे सर। जी सर, नमस्कार। नमस्ते।